नहीं जी, एक क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं, प्रॉब्लम में है पेज नंबर 6 पॉइंट। मैं आपको ऐसे ही बोल देता हूँ, थोड़ा वर्कशीट ओपन कर लूँ यहाँ पे जाके। पेज नंबर किस पे बोल रहे हैं? 6.147 पे कैश फ्लो का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कैश फ्लो का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देखिए उसका बस भी तो पता ही चल जाएगा। मैं एक बार और नहीं बोल लेता हूँ, एक बार कोशिश करते हैं करने की। इनका डाउट आया कि इसमें से 3 एक्टिविटी आपने बनानी थी। नंबर 1 कौन सी? ऑपरेटिंग। नंबर 2 कौन सी थी? जल्दी बोलिए। इन्वेस्टिंग। और तीसरी कौन सी थी? फाइनेंसिंग। कहते हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बन चुकी है। आप भी मुस्कान ट्राई करना क्वेश्चन को। ऑपरेटिंग में कुछ डाउट है, वैसे इसका आंसर की प्रथम के पास है, वो आपको शेयर कर देते हैं ग्रुप में इसकी फोटो। जितने भी वैसे ये प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं सबके आंसर की मैं तो कह रहा हूँ भेज ही दो, सबके आ जाएंगे, ठीक है। बट क्वेश्चन देख रहा हूँ तो नॉर्मल बैलेंस शीट है, शेयर कैपिटल, जनरल, पीएनएल, क्रेडिटर, टैक्स, बीपी, एसेट्स हैं। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 8 वाली 85 की बेची, 500 का प्रॉफिट। प्रॉफिट आपने ऑपरेटिंग में लेस किया हुआ, चेक करो एक बार देख लेना। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इन ईयर 9000, अकाउंट बनेगा, बनाया आपने? टैक्स का अकाउंट जब बनेगा तो टैक्स अकाउंट में यहाँ पे बीडी, यहाँ पे सीडी। बीडी कितना दिया हुआ है ये बताइए मुझे। 75,000। सीडी कितना दिया हुआ है? 10,000 बाई एफपीएल कितना दिया हुआ है? 9,000। 75 और 9 कितने हो गए? जल्दी बोलेगा। 84। ठीक है, ऐसे की है। 84 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ गया? 74। यहां तो गड़बड़ नहीं हुई? पहले चेक करो, यहां तो गड़बड़ नहीं है कुछ। डन है। तो आपने ये 9,000 ऊपर ऐड करना था और ये ऑपरेटिंग में माइनस करना था। मैं चेक करा दूं थोड़ा सा। इन्वेस्टमेंट में तो मुझे कुछ लग नहीं रहा यार। इन्वेस्टमेंट्स हैं 50 से 60। चलो बना देते हैं बातों बातों में। ये रहा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मिला पर गलती क्या थी मेन? ना बता दे अब। हाँ हाँ, वो इनफ्लो आउटफ्लो हो तो। और एक और थे बिजनेस टेबल थे। अब बता गलती कहाँ कर रहा है, सोच। हाँ वही तो सर, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। नले मैं कह रहा हूँ पॉइंट ऐसा हो ही नहीं सकता गलत हो जाए कोई। तो इन्वेस्टमेंट्स दिए हुए हैं, मैं देख कहाँ कौन से अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ। ये यहाँ शायद गलती कर दी हो आप लोगों ने, पर ये ठीक कर रहे हो आप लोग, तो इंटेलिजेंट हो गए यार। 50 से यहाँ 60। 8 वाली इन्वेस्टमेंट बेची है अपन ने बाय बैंक कितने की? 85। 2 एसपीएल कितने का प्रॉफिट हुआ? 500। यहाँ टोटल लगाइए 68 500। 68 500 में माइनस कीजिए 50 500, 50,500। तो कितना आ रहा है यहाँ पे जी? यही आया था तरफ इन्वेस्टमेंट में, टू बैंक परचेज। ये तो ठीक है ना, मतलब प्रोविजन बन जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ एग्जैक्टली आपने बुक वैल्यू 10 वाली 12 की बेच दी, डिविडेंड 40 है। अब तो मतलब नहीं गलती आ जाए कुछ, तो सारे वर्ड्स आई थिंक ओके हैं। आप लोग फिर भी ट्राई कर लीजिएगा प्रथम। अभी इसकी फोटो खींच कर ग्रुप में भेज दो। कितने क्वेश्चंस हैं आपके ये लास्ट के, एक बार देख लीजिए। ये जो आप बोल रहे हैं मुझे नहीं ज्यादा लग रहा है तो ना। नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ जो प्रैक्टिकल हेडिंग के अंदर, तो ये काफी ज्यादा है, आप ट्राई कर लीजिएगा। वैसे मोस्टली रिपीट ही मिलेंगी। जैसे 5 नंबर अच्छा लग रहा है मुझे पेपर के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 मस्ट ट्राई करिएगा, पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 6 पॉइंट में लिख देता हूँ, आप ट्राई करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ। पेज नंबर 6.142 पे क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करिएगा, तो सबकी पीडीएफ मुश्किल ना हो जाए बनाने में। और उसके बाद आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा। एक मिनट जी बस। 9 नंबर जो करने वाला क्वेश्चन है घर पे, 9 नंबर। 9 के बाद 10 और 15। 15 तो वैसे आपने कर लिया। 10 और 15 और 16 आप कर चुकी कल एज एग्जाम्पल में, वो डिविडेंड वाला, टैक्स फ्री, विदाउट टैक्स फ्री। तो ये
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मेरी तरफ से। पेज नंबर यहां से स्टार्ट हो जाते हैं ये कैश फ्लो के। कैश फ्लो के मतलब रिटर्न प्रैक्टिस इनकी कर लीजिएगा, बहुत है। आंसर की आपको शेयर करवा दी जाएगी, आंसर की आपको शेयर करवा दूंगी। देखिए जी, मेरे एंड पे तो यही था। कैश फ्लो में रेशो में कोई डाउट है पूछ लीजिए, बुक अभी ओपन कर लेते हैं आप। कंपैरेटिव कॉमन साइज में डाउट है वो पूछ लीजिए। 3 क्वेश्चन तो आपके आज क्लियर होने चाहिए। 45 15 का जाते हुए कर लेते हैं फंड फ्लो। देखिए एक बार, वरना शुरू करूं फंड फ्लो, बोलो। कैश फ्लो में क्वेश्चन है 2000, इसमें ऐसे बोलिए उसमें है क्वेश्चन, इसमें होएगा नंबर तो होएगा, इसी में चल रहे हैं सारे, प्रैक्टिकल में से आ रहे हैं पेपर एक। इन्होंने जो पीछे हेड दिया ना सर बुक में, यही दिया एग्जामिनर के नाम से ना। टोटल बोल दो क्या है, टोटल बोलो। 677,000 और 8,17,000। ये आप 6,77,000। ये तो फिर आपके उससे देखना पड़ेगा, मुझे दिखा दीजिए एक बार। जिसके बैक पे नहीं है जो मैं अभी देख रहा था, लो ये जी डीपीडी दो मुझे, बोलो। इसमें the investment are trade investments 3,000 by the way of dividend is saved including 1,000 from pre-acquisition profit which has इसमें डिविडेंड की अमाउंट 2000 आएगी। एक एंट्री तो हो जाएगी, इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड टू इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड, इसने वही डिवाइड लिखा होगा। हाँ, तो इसमें डिविडेंड की अमाउंट 2000 आ जाएगी, एंट्री इन्वेस्टमेंट में जाएगी क्रेडिट साइड पे, बाय इन्वेस्टमेंट के नाम से 1000 रुपए सिर्फ अकाउंट बनेगा। बनवाई लो मुझसे, बोलो नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट है, यही है ना। 2 मिनट इसको भी ट्राई करना। बीडी बोलो, ओके, CD 30। और कोई पॉइंट सेल परचेज कुछ, कुछ भी नहीं, बस एक लाइन है। पढ़ना लाइन क्या है दोबारा, इन्वेस्टमेंट्स आर ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ओके। 3000 आपको मैं साइड पे लिख देता हूँ। 3000 रुपए आपको किसके नाम पे मिला, एज अ डिविडेंड, जिसमें से क्या, जिसमें से 1000 क्या है, एक तरह का प्री एक्विजिशन डिविडेंड। थोड़ी सी होल्डिंग की बात कर लेता हूँ, याद आ जाएगा। प्री एक्विजिशन डिविडेंड हमेशा किसका पार्ट होता है, इन्वेस्टमेंट का। अब एग्जांपल दूंगा, कैच हो जाएगी बात, जिसको हम बोलते हैं कम इंटरेस्ट, कभी नाम सुना हो आपने चीज, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एंट्री हो जाएगी बाय इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए, बाय इन्वेस्टमेंट सॉरी बाय बैंक के नाम से, तो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट का नाम तो आएगा नहीं ना, बैंक के नाम से कितने रुपए, 1000 रुपए। टोटल यहाँ पे कर देना कितना हो जाएगा, 31,000, यहाँ पे 31,000, तो यहाँ पे 11,000 की आपकी क्या आ जाएगी, परचेज। इससे आपका क्वेश्चन मैच कर जाएगा, चेक कर लेना। और कोई पॉइंट नहीं। 2000 जो रहेगा डिविडेंड है नॉर्मल, वो 2000 डिविडेंड है नॉर्मल, ऑपरेटिंग में वैसा और इन्वेस्टिंग में वैसा। और जो 2000 क्या करे इन ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग में बाकी तो इम्प्रूव आएगा ना। 3 में से 1000 का डिविडेंड आपका कॉस्ट का पार्ट है, तो बाकी डिविडेंड कितना बचा, 2000, वो तो इन्वेस्टिंग में हमारी इनकम हो जाएगी ना, वो इन्वेस्टिंग में हमारी इनकम हो जाएगी। और आपने 3 को ऑलरेडी अपनी क्या दिखा रखा होगा, इनकम, तो ऑपरेटिंग में 3 को क्या कर देना, माइनस, तो अल्टीमेट आंसर वही आ गया। ये चीज है, ऑपरेटिंग में 3 को वो तो करना ही पड़ेगा। आपने जो डिविडेंड मिला होगा, आपकी गलती क्या है, ये 3000 डिविडेंड मिला, आपने 3 को 3 क्या दिखा दिया अपनी इनकम, जबकि वो इनकम नहीं होती, तो वहां 3 को ठीक करेंगे। इन्होंने फिर इधर कैसे किया, 11 ठीक है, ये ठीक है। फिर इन्होंने डिविडेंड 3 दिखाया इन्वेस्टिंग में, इनकम इन्होंने 3000 दिखा दी, ऊपर गलत है। फिर मैंने यहाँ 3 कर दिया, इन्होंने वहां 2 कर दिया, मैं वहां 2 कर रहा हूँ। तो पॉइंट ये आप कह रहे हो कि इन्होंने ऑपरेटिंग में यहाँ पे कितना कर दिया, 2, ये 11 ठीक है अपना, और इन्वेस्टिंग में कितना दिखा रहे हैं इनफ्लो, 3000, जबकि वो गलत है। रूल के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिंग में 3 तो आने नहीं चाहिए, कारण डिविडेंड। अभी फिर हमने ये क्या किया, फिर ये 1000 रुपए कैंसिल तो करा आपने, कैंसिल तो करा, क्योंकि एक्चुअली डिविडेंड का मतलब क्या था, एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपके पास 1 लाख के शेयर्स पड़े हैं, ध्यान सुनना। कंपनी ने 30 सितंबर को इसके ऊपर क्या अनाउंस करने, जल्दी बोलो, डिविडेंड। आप रख के बैठे हैं शेयर्स, 1 अगस्त को मैं आपके पास आया, मैं क्या ये शेयर मुझे बेच दो, आप कितने का बेचेंगे, पहली बात तो 1 लाख तो कॉमन सेंस है, बिल्कुल सर, तो मुझे पहली कॉस्ट ही है। बाकी रेट हाई को ना हो जाए, शेयर का डिफरेंट चीज, प्लस आप मुझसे किस चीज के पैसे लेंगे, डिविडेंड। क्यों, अगर आज आप मुझे ना बेचते, यही डिविडेंड किसको मिलता, आपको मिलता, फिर आपका नुकसान हो गया। सारा साल चीज आपने रखी, टाइम पे आके मैंने अपने नाम करवा लिया, वो डिविडेंड कौन ले गया, मैं ले गया, आप मुझे क्यों देंगे, बताइए मुझे।
हम मुझे कहेंगे साहिल जी आप ले लीजिए, दिक्कत कोई नहीं। मान लो कंपनी ने अनाउंस करना था कितने परसेंट, 10, आपको भी पता है 1 लाख का 10%, 10,000। चलो 10 नहीं लूंगा तो 8-9 तो पक्का लूंगा, कारण क्यों 1 अगस्त को ले रहा हूँ। वो कब मिलेगा डिविडेंड, 30 सितंबर। 2 महीने का छोड़ के मैं रेट लगाऊंगा आपको, मान लो मेरी एग्जांपल है 1,08,000। पर चक्कर क्या है, आज मैंने परव तुझे 1,08,000 दे दिए, सुनने वाली बात है। 30 सितंबर को शेयर का मालिक कौन है, मैं मालिक हूं। कंपनी ने मुझे डिविडेंड कितना दिया, जल्दी बोलो। मैंने इस 10 को अपनी क्या दिखा दिया, जबकि ये गलत है। इस 10 के अंदर 8,000 तो आपका किसका पार्ट था, जल्दी बोलो। कॉस्ट का पार्ट था, आपने खरीदा नहीं है, हमने कमाया थोड़ा है। 8,000 रुपये तो आपने इसको देके तो आए, चीज कितने की थी, 1 लाख की। हम 1,08,000 क्यों दे रहे हैं, ड्यू टू दैट पॉइंट, मैंने थोड़ा कर दिया है। तो ये आपकी बुक ने इसलिए कर दिया होगा, तो उसको अकॉर्डिंग कर लीजिए, वरना वैसे कंसेप्चुअली गलत है। 3 एक्चुअली फर्स्ट टाइम जो डिविडेंड मिला होगा, हमने 3 का 3 क्या दिखा दिया होगा, इनकम। उसको ठीक करो, 3 का 3 इनकम नहीं है, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो आपकी बुक ने यहाँ पे 2 कर दिया, फिर यहाँ 3 कर दिया। तो उस वजह से फर्क कर रहा है, आप बुक के अकॉर्डिंग कर लीजिए, इनके अकॉर्डिंग गलत मत कर। तो 11 वाला ठीक हो गया, 1,000 रुपये डिविडेंड कैंसिल करना पड़ेगा एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। दूसरा ये इनकम 3 दिखा रहे हैं, वैसे मैं चेक कर लूंगा, किसी और बुक में भी है ये पॉइंट, वैसे आना नहीं चाहिए, वैसे ये गलत है, मैं चेक करा दूंगा, सीए में है ये पॉइंट। और ऑपरेटिंग में आपकी बुक कह रही है 2, अजीब है वैसे ये, बड़ा डिफरेंट चल रहा है, कोई नहीं, अब चेक कर लेते हैं। इस पॉइंट को मैं अभी श्योर कर लेता हूँ, तो ये बुक में है पॉइंट। किसमें, अजय इनकम 2 हुई, बिल्कुल तेरी बात सही है, मेरी बात नहीं समझ रहा, 2 बिल्कुल तेरी बात सही है। फर्स्ट डे तुझे डिविडेंड कितना मिला, गलती तो यहीं से शुरू हुई ना। हमारी नॉर्मल गलती क्या होती है, हमने, मैं तो बोल रहा हूँ, तूने 10 की 10 को क्या बना लिया, जल्दी बोल। यही तो प्रॉब्लम है ना, मैं तो जब यहाँ जिसमें मैंने P&L में ऑलरेडी स्टार्टिंग में, अब तुझे कैसे पता चला 1,000 कॉस्ट का पार्ट है, तुझे बाद में रेक्टिफाई कर रहे हैं ना। पहले टाइम P&L में कितना ऐड हो रखा होगा, 3, तो माइनस भी कितना करूंगा, 3, ये बोल रहा हूँ। बाकी वो चेक कर लेते हैं, कोई नहीं। और पूछिए जल्दी प्लीज, कितने, फिर मैं आपको फंड फ्लो का कुछ बेसिक सा बताऊं, फिर आप इस पॉइंट पे वर्क कर लेते हैं। एक्चुअली ये सेम पॉइंट ना फंड फ्लो में भी है, ये सेम पॉइंट मैं देख ही देता हूँ, मिल ही जाएगा सर कहीं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? मैं वैसे देख रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर इनके पास ही था, कौन सा पर क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन की आपके पास है, ये भेज दीजिए, मतलब नोट कर लीजिए, जो भी है सारे स्कैन कर लेंगे। मैं 1 मिनट देख ही लेता हूँ यार, मिल जाएगा कहीं दूर थोड़ा जाना है, ये ढूंढने भी मिलेगा, फ्री वाला पॉइंट है। चाहिए फंड फ्लो आ गया। इनके ना एक काम कर लेते हैं, मैं आपको ये स्कैन करके पीडीएफ भेज देता हूँ, जब तुम्हें जो पीछे एग्जामिनर क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, मतलब पेट क्वेश्चन है, 10-12 आप यही कर जाएंगे, मतलब अगर आपका काम ही बन जाएगा इससे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी फालतू कुछ करने की आपको। अब अभी देख लेते हैं, तो ये वाले में हमारे पास क्वेश्चन है सेम, प्री क्वेश्चन का। लो जी, यहाँ तक हो गया, पहले मुझे बताइए, कर लिया पर। लो जी, पहले थोड़ा सा ये देखो, थोड़ा फास्टली आज का टारगेट पहले कर लें, फिर लास्ट में बैठ के डाउट कर लेंगे सारे अपने। पहले फंड फ्लो का फटाफट देखिए, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन क्या दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल, जल्दी प्लीज। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन क्या दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल। तो इसमें आपको बताया था सारी करंट एसेट करंट लायबिलिटी फॉर्मेट, एक बार आंखों से देख लीजिए, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। पेज नंबर है 5.15, मैंने सारी पीडीएफ ओपन कर ली, अनसोल्ड सॉल्व क्वेश्चन जो भी है 5.15 बुक से ओपन कर लीजिए जल्दी। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में फॉर्मेट क्या था, वही हमने 6 कॉलम में 5 कहेंगे, पर्टिकुलर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इंक्रीज और क्या लास्ट में आगे बराबर कर लेंगे, ठीक है। करंट एसेट में नाम पढ़ लो, कितने डाउट आ जाए। अपने कैश फ्लो में कुछ और सिस्टम है, यहाँ पे कुछ और सिस्टम है। कैश फ्लो में तो कुछ चीजें कैश का पार्ट ले लेते हैं, यहाँ सब यहीं पे आएगा, कैश कुछ का पार्ट कुछ नहीं, जैसे कि कैश इन हैंड, बैंक, डेटर, थोड़ा अगर अब भी कर दूं आपको प्रॉपरली विजुअल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, बी आर, डेटर, टेम्परेरी, ये सब हमारा कैश का पार्ट, यहाँ कोई कैश कुछ नहीं होता, यहाँ सब किसका पार्ट है, वर्किंग कैपिटल। इन्वेंट्री, प्रीपेड, एक्रूड इनकम, अदर करंट एसेट, तो ये आ गया आपका टोटल करंट एसेट, मतलब फिक्स एसेट कोई नहीं है, बस सब करंट, सारी करंट एसेट मतलब यहाँ पे है, सिंपल। करंट लायबिलिटी में नाम पढ़ लीजिए, कोई रह जाए। यहाँ पे आप याद है बैंक कोडी कहाँ लिखते थे, बैंक कोडी कैश फ्लो में
बैंक बॉडी फाइनेंसिंग, यहाँ कोई फाइनेंसिंग नहीं है। नहीं बच्चा कहता सर सोर्स तो है ही है, पैसा लेना नहीं, यहाँ हमने बैंक बॉडी को कहाँ रखा, ये बैठ, ये गलती होगी। तो याद रखिए हुई आपके बुक वाला करता क्या है, क्वेश्चन कैश फ्लो से ही मांग लेता है फंड फ्लो, और हमें हैबिट होती है सर क्वेश्चन देखा हुआ है वहां तो कैश का पार्ट था। याद रखिएगा कैश का पार्ट तब बनेगा अगर नहीं बना फाइनेंसिंग कैश फ्लो में, यहाँ पे क्या बन जाएगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नाम पढ़िए, मैं तो सारी है वैसे, बीपी, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, बैंक बॉडी, शॉर्ट टर्म, डिविडेंड पेबल, अनपेड, टैक्स, अदर करंट लायबिलिटी, ये टोटल आ गया। लास्ट इज अ वर्किंग कैपिटल इंक्रीज या क्या होगा, डिक्रीज। तरीका बताया था क्या करने का, अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज है तो मतलब अपने पैसे क्या करेंगे, जल्दी बोलो, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कैसे होगी, अगर आपने पैसा खर्चा होगा, खर्चा होगा तो ये लास्ट कहाँ जाएगा, एप्लीकेशन, लास्ट कहाँ जाएगा, एप्लीकेशन। अगर डिक्रीज हुई तो मतलब आपने कोई ना कोई एसेट्स क्या करी होंगी, सेल, तो इससे क्या हुआ, पैसा आया होगा, इट्स अ सोर्स। पहला चीज पेपर में डाउट ही खत्म हो जाएगा। इंक्रीज या डिक्रीज तो आप देख ही लोगे, इंक्रीज हुआ मतलब परचेज की है, इट्स एप्लीकेशन, डिक्रीज आया घबराने की बात नहीं, इट्स अ सोर्स। ये हो गया। अगला ये तो चलो चला जाएगा, इसका आंसर तो खत्म करो। अगली रिक्वायरमेंट बनती थी अगर आपको याद हो, इट्स एडजस्टेड पी एंड एल, नॉर्मल टी शेप है, बी डी यहां से स्टार्ट होगा अगर आपको याद हो, और सी डी यहाँ पे। समटाइम मजा लेने के लिए बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन अगर भी आया, बीडी तो प्रॉफिट था तभी तो इधर गया, अब सीडी मान लो लॉस है तो फिर सीडी भी इधर आएगा। तो बच्चों याद नहीं रहता ये ऐसे हो गया, बीडी सीडी इकट्ठे हो गए, बाबूजी फर्क था, बीडी वाले प्रॉफिट था, और प्रॉफिट की नेचर क्या होती है, क्रेडिट, क्रेडिट गया। सीडी मेरा लॉस है, लॉस इधर सीडी लिखूंगा तभी इसका बीडी डेबिटेड जाएगा, तो ये रखिएगा। दोनों लॉस हुए तो फिर यहाँ पे बीडी आ जाएगा और फिर यहाँ पे सीडी। और कुदरती आपने क्वेश्चन अब तक ऐसे करें जिसमें दोनों प्रॉफिट होते हैं, तो बीडी उधर आता है, मैं रब कर दूं, बीडी उधर आता है और सीडी इधर आता है। डाउट यहां तक डन। इसमें आपकी सारी डेबिट की आइटम है, कौन कौन सी जॉब लिखती है, नॉन कैश एंड नॉन एडजस्टिंग आइटम्स, ऑपरेटिंग आइटम्स सारी यहाँ पे। सिर्फ जो प्रॉफिट की आइटम्स थी दो ही होती थी, एक प्रॉफिट और जहां से ज्यादा कल परसों चल रहा था आपका वो अंडर वैल्यू ऑफ स्टॉक, दो ही पॉइंट आए अब तक, तो वो दोनों कहाँ पे आएंगे, क्रेडिट साइड। टोटल लगा के आपको पता है हमेशा ये साइड बड़ी होने वाली, सिंपल है। ये भी आ सकती है डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे क्या लिखती थी, फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये कहा जाता था डायरेक्टली, इसके बाद यदि बोलेगा सोर्सेस, यहां से कहा जाता था सोर्सेस कि पैसे बच गए हमारे पास। अगर उल्टा आ जाए क्वेश्चन में है शायद एक बार, तो वो कहां चला जाएगा यदि बोलेगा एप्लीकेशन। बस लास्ट में जाके आपका जो एफ ओ बनता था, फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, वो मैच करेगा। अगर मैच कर गया तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है। तो मेरे मेरे अकॉर्डिंग पेपर में क्या करना, किसी का भी टोटल मत लगाना पहली बार में, जब बनाने लगो तो तीनों इकट्ठे बना लेना। जैसे कि एक पेज पे आराम से वर्किंग कैपिटल चेंजेस, आधे पेज पे आराम से बन जाएगा एडजस्टेड पी, उसी के नीचे बन जाएगा अपना एफएफओ, फंड फ्लो फ्रॉम, तीन तीन लाइनें होती हैं, फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। जो जो एंट्री समझ आती जाएगी लिखते जाओ, जैसे भी वर्किंग कैपिटल में तो क्या ही गड़बड़ करूंगी, ठीक है ना, वो तो सारा हो ही जाएगा। उसको एक बार पेंसिल से ट्रांसफर करके देख लेना, रफली लिख के, तो पता चल जाता है यहाँ मैच कर रहा है, बाकी भर दो फिर। तो पेपर में डायरेक्ट ना करना, मतलब एडजस्टेड पी में जो चीजें पक्की श्योर है लिख दी, तो आपके बात लास्ट में पता चलेगी कहाँ कहाँ डिफरेंस आ रहा है, पता चल जाएगा ये आइटम यहाँ जाएगी तो उसका टोटल मैच करेगा, तो जाके मेरा सोर्सेस मैच कर रहा है। अगर गड़बड़ाई तो, और अकाउंट मर्जी आपकी है, वैसे तो सबके बच जाते हैं। मेनली मशीनरी, डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट, टैक्स, चार तो मेन है। ऐसे तो वो शेयर कैपिटल बना देता है वो वेंडर वाले में, ठीक है, अदरवाइज जरूरत नहीं, डिवेंचर का जरूरत नहीं है, लैंड का, बिल्डिंग का, फर्नीचर का कोई जरूरत नहीं है, मर्जी आपकी है। चार तो पक्के, मशीनरी, डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट, और अपना कौन सा क्लास था, टैक्स, डिविडेंड का कोई नहीं बनेगा। डन। यहां तक कोई डाउट है, पूछो पहले इस पॉइंट पे डाउट है, चलो आगे लो, फटाफट फ्री करिएगा इस पॉइंट से, फिर अगला एडजस्टेड पी एंड एल फिर चलेंगे। यहां तक पूरे क्वेश्चन में आपने मुझसे ऑरली करवाया था अगर आपको याद है, याद है, चेंज चूंज कर लिया, ये फॉर्मेट देख लो एक बार दोबारा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन क्या नाम है, वर्किंग कैपिटल, पर्टिकुलर्स 2020 2021 वही प्रीवियस करंट, फिर इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज, लास्ट में कैसे करना है, टोटल तो देख लो, करंट एसेट का भी टोटल करता है, करंट लायबिलिटी का भी टोटल करता है, फिर ए माइनस बी, नेट वर्किंग कैपिटल आ गया, देखो सी ए माइनस सी एल करके जो आ गया, तो उसमें इंक्रीज डिक्रीज डाल देते हैं। लिखने का वे मैं फिर बोल रहा हूँ आपका होगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। इधर का टोटल करता है इंक्रीज का, चेक करो इंक्रीज ही बड़ा लग रहा है, 70 75 10 और 15, इट्स 170। उधर का कितना आ रहा है, 20 82 90, 80,000 का फर्क आ रहा है, डिक्रीज साइड, डिक्रीज साइड वही BRS वाली बात आ गई, डिक्रीज साइड लिख रहे हैं तो मतलब इंक्रीज ज्यादा है, तो नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और यहाँ पे भी दिखा देता है टोटल के अकॉर्डिंग।
आप नहीं भी करेंगे दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, सारा क्वेश्चन सेम था, मैं कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पे आ गया जी आपका स्टेटमेंट ऑफ, नाम पढ़ लीजिए, थोड़ा लेवल इंक्रीज हो जाएगा आपका। ये सोर्सेज में क्या क्या नाम है सुनिएगा। सोर्स ऑफ फंड में नंबर 1 एफएफओ, कहां से आएगा एफएफओ जल्दी बोलिएगा। सर टी शेप वाला एडजस्टेड, एक मिनट जी बस वही बोल रहा हूँ, पहले एक बार मैं नाम पढ़ा दूं। अच्छा वो भी तो हमारे पास ये रहा, ये तो फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये लो थोड़ा रब कर दूं, ये रहा टी शेप जो आपने बनाया था, दोनों ठीक है सर जैसे आपको ठीक लगी। ये रहा टी शेप फॉर्म ऑफ किसका, एफएफओ का। ये लास्ट वाला जो बनेगा, इधर सोर्सेज इधर एप्लीकेशन, सिंपल भाषा में इधर पैसा आना है इधर पैसा जाना है। पहले पैसे जाने वाला पढ़ लीजिए। पहला पॉइंट था फंड्स लॉस्ट इन, याद आया। क्रेडिट साइड से आएगा, नहीं डेबिट साइड। हाँ उसके मतलब एडजस्टेड पी एंड एल की डेबिट साइड डिफरेंस आएगा, ये लिख लो चाहे आप, एडजस्टेड पी एंड एल की डेबिट साइड से जो डिफरेंस आएगा दैट्स अ फंड लॉस्ट। आगे फंड लॉस्ट हो गए, ठीक हो गया। रिडम्पशन, मैं तो नाम ही पता चल, सारी वही पेमेंट्स ही हैं। रिडम्पशन, रिडम्पशन हाँ यार ना, रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे होगी तो विद प्रीमियम, एट डिस्काउंट होगी तो डिस्काउंट काट के उसका प्रॉफिट लॉस इंपैक्ट जाएगा पी एंड एल पे। ये यार ना बच्चा भूल जाता है, मतलब 1 लाख के प्रेफरेंशियल रिडीम हुए 5% प्रीमियम पे, तो यहाँ 1,05,000 आएगा। 5% डिस्काउंट पे तो यहाँ पे 95 आएगा। जो 5 एक्स्ट्रा दिया या कम दिया वो रजिस्टर्ड पे एंड डेबिट या क्रेडिट, वो भी सिंपल है। अगर नुकसान है तो डेबिट, प्रीमियम है तो क्रेडिट। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म, परचेज ऑफ एनसीए, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेडिंग पेमेंट्स कोई भी आप करते हैं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स पेड या टैक्स पेड, और लास्ट नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। प्रोवाइडेड कहा जाता है पीएनएल डेबिट साइड, कारण आपने प्रॉफिट से माइनस किया हुआ है उसको ऐड बैक करो, वो चीज इधर आ जाएगी। पैसा कहां से आएगा, इशू शेयर, इशू डिबेंचर, लोन रेज करना, रिसीट फ्रॉम पार्टली पेड शेयर, पैसे अब तक तो आया नहीं। मैं इतना सीरियस केस बनाऊं कि शेयर इशू करे, 8 रुपए मंगाए 2 रुपए नहीं मंगाए, क्यों पंगा लेना, तो है तो मल्टीप्लाई कर देना, क्या चक्कर है। जैसे कल आया था 10 रुपए का शेयर 5 रुपए प्रीमियम पे इशू करे 75,000 की, तो क्या खास बात है, आ जाएंगे सर। सेल ऑफ एनसीए बेच दिया, सेल ऑफ हमने कहा से डिविडेंड रिसीव हुआ, सेल ऑफ एनसीआई और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। मुझे लगता है कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो हमें नहीं पता, सारे क्लियर करता है। इसके अलावा वर्ड तो है ही नहीं ना, इसने मैक्सिमम लिखे हैं। इसके बाद ये फिर थ्योरी, ये कुछ नहीं करना आपने, सोर्सेज सोर्सेज वगैरह। इसका ये रहा अगला पॉइंट जो मेन है, यहाँ जरूर अपन पूरा वर्क करते हैं आपके साथ, आ जाओ थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या आपको समझ आता है। एक बार इसको बस याद कर लो जैसे भी करके, कि पेपर में आपको पूरे वर्ड्स याद आए सर, कोई भी पेपर में क्वेश्चन लिया हो इसके बाद क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा। एक्सेप्ट मैंने कल फंड फ्लो के 2 ट्रीटमेंट आपको बता दिए थे जो मुझे मेन लगे, वो क्या थे, एक तो वो अंडर वैल्यू वाला, एक वेंडर वाला। मुझे और क्यों नहीं लगा, नहीं कि आपके वाला लगा प्रिय क्वेश्चन वाला, आज वो देखते हैं बस लास्ट है। इससे ऊपर कोई फंड फ्लो में पॉइंट आ जाए तो वो गदर की बात है कि क्या पॉइंट आता है, वरना इससे ऊपर तो आपको क्या करके जाएंगे, सारे पॉइंट क्लियर है। अकाउंट ना गलत बनाना या ईयर ना गलत चूज करना, जहां डाउट है मुझे कि आप ईयर हमेशा पढ़ के जाती हैं 21 और 20, उल्टा कर सकता है 20 और 21, मतलब पुराना फॉर्मेट पे आ जाएगा। टी शेप बैलेंस शीट, वैसे वर्टिकल चलती है बैलेंस शीट, इनका पता नहीं चलता कभी पुरानी बैलेंस शीट देती है, होगी बुक में क्वेश्चन बुक में सारे वही है। वही है, वो ये चेंज नहीं करते ना जी, जबकि इनको कब का चेंज कर देना चाहिए, फंड फ्लो कैश फ्लो पर, ये पुरानी बुक है जैसा चल रहा है वही है, कि +2 वाले इससे ज्यादा मैंडेट है। ये आज भी डिविडेंड को कई बार बैलेंस शीट के अंदर दिखा देगा जबकि गलत है, मैं उसका ट्रीटमेंट भी बता दूंगा। अगर डिविडेंड बैलेंस शीट के अंदर आ गया तो कैसे करना है बता दूंगा एक बार मैं। आगे बढ़िए, एडजस्टेड पी एंड एल सुनो, ये रहा ओपनिंग बैलेंस, इफ ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या चीज होगी, अगर प्रॉफिट पता है आपको, डन। यहाँ पे और क्या आ सकता है, ट्रांसफर फ्रॉम किससे, एक्सेस प्रोविजन, अगर आपने ज्यादा प्रोविजन ना दी, ट्रांसफर नहीं करते हम लोग, पीरियड कैंसिल करते हैं इसको बोलते हैं आप लोग, वो चीज है। एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ क्या, फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। डिविडेंड रिसीव, इनकम्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ एनसीए, प्रॉफिट, सेल नहीं प्रॉफिट, ओके। लास्ट द एफएफओ, अगर कोई बैलेंस बचा तो यही तो जा रहा था आपके कहां पे, सोर्सेस, यही कहां जा रहा था, सोर्सेस, समझो पैसा आया नेट। इधर डेप्रिसिएशन का वर्ड देखो बहुत बड़ा बोल दिया भाई, किसी भी तरह से पैसा कम हुआ, डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ फैक्टिशियस इंटेंजिबल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, मैं कह रहा हूँ सारे आ गए, प्रीलिमिनरी भी आ गया। ये लो जो कल आप प्रीलिमिनरी को लेके जा रही थी नॉन कैश में, यहाँ पे आ गया। एप्रोप्रिएशंस करना, बांटना, किसमें, जर्नल रिजर्व में, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, कोई डिविडेंड फंड, सिंकिंग फंड, वैसे कभी आता नहीं इतना हाई टेक्निकल नाम, आ गया तो ले आइयो यार। लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट, डिविडेंड्स जो आप पे करें इंक्लूडिंग इंटरिम, मतलब प्रपोज्ड, ये डिविडेंड कौन सा बोलना चाहता है, प्रपोज प्लस इंटरिम, ये आ गया, प्रपोज भी आ गया। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स जो आप बोल रहे थे, क्लोजिंग बैलेंस, और लास्ट अगर फंड्स लॉस्ट आया, और ये फंड्स लॉस्ट कहाँ जाएंगे जल्दी बोलिएगा, एप्लीकेशन। सर मतलब ये है कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हाँ माइनस
ऐड होती है वो सारी left ऐड वाली डेबिट साइड पे, कारण क्यों, सिंपल बात है। और जो प्रॉफिट वाली है क्रेडिट साइड पे। प्रॉफिट तो आपको दिखेगी दो यार, अगर मेरे हिसाब से दिखा, एक तो अंडर वैल्यू स्टॉक वाला दिखेगा, एक एनी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, तीसरा वर्ड ही नहीं। कभी कोई डिविडेंड रिसीव आ गया तो है, इससे ज्यादा वर्ड नहीं है। क्योंकि हम ज्यादा सोच लेते हैं ना, अब तैयारी अच्छी होगी तभी तो ज्यादा सोच पा रहे हैं। अगर हमारा चैप्टर नहीं आता हो तो हम कहते हैं जितना आ रहा है वही तो कर लो पहले। तो तैयारी जब ज्यादा हो जाती है कि हाँ हमने कर लिया, वो कहते हैं यार ये पॉइंट ना आ जाए, ये ना आ जाए, हम गलत ना करें, और हम चले भी इंटायरली प्रैक्टिकल के ऊपर है, तो वैसे कोई डाउट ना मिल जाए। और पेपर में ऐसे क्वेश्चन है, मेरी गारंटी है आप आंसर मिला के आए। कारण क्यों, आंसर की गुंजाइश नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस स्मार्टली सोचेंगे कि 2 मिनट रुक रुक के इसको करिए। कैश फ्लो में भी बड़ा खुला बनाइए, एक पेज पे ऑपरेटिंग, एक पे इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, एक पे वर्किंग नोट्स, या पहले वर्किंग नोट बना लो, सेफ साइड के लिए, बाद में जगह का नहीं चलता। आराम से उसको बनाइए, जितने वर्ड्स आप श्योर हैं लिख डालिए, जहां श्योर नहीं है पेंसिल से लिख लो। मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने ऐसे किया हुआ इसलिए कह रहा हूँ, पेंसिल से लिख लो। कैलकुलेटर आपके पास है, जितनी मर्जी बार घुमाओ, आंसर आपको पता होगा कैश फ्लो का, तो ये आना है। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में किसी गलती होती नहीं, एक्सेप्ट ये डिविडेंड वाला पॉइंट करा दिया, इससे आपकी जो पॉइंट था परचेज तो ठीक आ जाएगी, वो मिल जाएगा। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग ठीक है आपके लिए होता है, कहना ऑपरेटिंग का तू देख सकते हैं कि 2 माइनस होगा 3 माइनस होगा, तो दोनों आंसर मैच करेंगे, मतलब ही नहीं गलत हो जाएगा, थोड़ा स्मार्टली चलेंगे। रेशो अब तक जो कर चुके हैं आप लोग, बल्कि ज्यादा ही कर चुके हैं यार, बैलेंस शीट वाले भी कर चुके हैं, उतने तो आए ही नहीं। अब ये पूछ रहे थे मुझसे कुछ प्रोप्राइटर फंड बोला उसने, मेक अ स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर फंड्स, तो कुछ नहीं है, वो प्रोप्राइटर फंड्स पूछ रहा है, और दिया था 0.75 है प्रोप्राइटर फंड्स। अब प्रोप्राइटर फंड्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, प्रोप्राइटरी फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स के इक्वल रखो 0.75, मान लो अगर 1 लाख के टोटल एसेट्स हैं, उसका 0.75 75,000 के प्रोप्राइटर फंड्स। कोई स्टेटमेंट थोड़ी है, स्टेटमेंट ये है। हाँ स्टेटमेंट जैसे क्या हो सकता है, इसको खोल लो, वही कल वाली बात है। रिजर्व एंड शेयर कैपिटल की रेशियो है 0.5:1, तो 75,000 अपने आप में 1.5 है, और खोल लो 50,000 की शेयर कैपिटल आ गई, 25,000 के रिजर्व आ गए। इतनी सी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, अभी तक तो बैलेंस शीट वाले आए नहीं, बट फिर भी अगर आप नोट कर रही हैं इन दिनों जो क्वेश्चन आप मुझसे डाउट पूछ रहे हैं, सारे कौन से क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकली पीछे दिए, मैं डीपीटी इसमें दे दिया, ये समझ लो, यही होगा एक तरह का। सारे डिप्टी वाले क्वेश्चन पीछे दिए हुए हैं इन्होंने, वो आप घर जाके आज का दिन और कल का दिन उसी पे प्रैक्टिस कर लीजिए, उन्हीं में से पेपर, उन्हीं में से पॉइंट पूछ रहे हैं। ये आपका फॉर्मेट था, यहाँ तक कोई हो गया हो तो मुझे बताइए। ये आपने सारे क्वेश्चन बेसिकली, ये पेपर में कई बार आ चुका, सेम यही देख लो एक बार, आपने अभी देखना तो अभी देख लो फटाफट जल्दी, आपके सामने रहा, मैं थोड़ा लिख दिया मैंने, वैसे मांगा क्या उसने, कैलकुलेट एफएफओ, और आपको पता है एफएफओ कहां से आता है, पी&एल से। पी&एल के लिए बैलेंस दो, मैं बैलेंस सुनो क्या दिया हुआ है, एनपी आफ्टर एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर 31 मार्च कितना दिया हुआ है, 21 6.5 लाख। ये कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग है। हाँ ये गलती कर दो, क्लोजिंग बैलेंस है, ऊपर 31 मार्च 21 तो भूल ही रहा है, 21 का तू मुझे बोल रहा है, तो क्लोजिंग हुआ, ओपनिंग नहीं है क्वेश्चन में। ओके, गेन ऑन सेल बिल्डिंग, जल्दी बोलो कहां पे आएगा पी&एल की, अभी तो बोल रहे थे करेक्ट साइड। गुडविल अपीयर बुक्स में 180 है, 10% राइट ऑफ करनी है, डेबिट साइड में लिखा भी 18,000। ओल्ड मशीनरी 8,000 की सोल्ड करी 65 में, 1,500 डेबिट साइड, सेल नहीं आती, सेल है सोर्स का पार्ट। हाँ 125 ट्रांसफर जनरल एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड, और डेबिशन कितनी प्रोवाइड करी, 6.5 लाख के ऊपर करनी है, 6.5 लाख नहीं है, उसका 20% 130 डेबिट साइड। ये मैं इस तरीके से नहीं बना रहा, हमने ये बनाया था अगर आपको याद हो, दिस इज अवर आंसर, यही आया था शायद 889 यही था। हाँ इतने से के 5 नंबर है, ये पूछ रहा है वो, रेशियो पूछ रहा है 5 नंबर में, कई बार छोटी सी पूछ लेता है, ट्रेंड एनालिसिस 5 में पूछ लेता है, वो इंडेक्स कई बार तो ये भी पता चलता है इंडेक्स ना भी आए, वो कोई कंपैरेटिव कौन सा इसका बना दे। वो सवाल आ रहा है, वो सवाल हाँ वो अभी कराऊंगा, वो इसमें है मेरे प्राइस लेवल में है, यहाँ पे सीपीपी मेथड, लिफो एफएफओ, इसके अकॉर्डिंग पूछ लेते हैं वो, कॉस्ट ऑफ एनालिसिस शीट आती है, ये चीज है। यहाँ तक डाउट है बताइए, डन है, सर इसको आगे इसके चलो। हाँ जी फोर्थ पॉइंट में 20% डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, लगा दो धीरज जी, फोर्थ पॉइंट में डेफिनेशन कहाँ पे है, जो ओल्ड मशीनरी है हमें 8,000 कब की। बताया क्यों कितने की धीरज जी, हम मानेंगे उसकी बुक वैल्यू 8 है, 65 की बेच दिया आपने। अच्छा हाँ बताया नहीं ना, अगर आप मुझे कहती कॉस्टिंग 10,000 फिर वही चक्कर पड़ जाता कम्युलेटिव डेप्शन वाला पॉइंट, इसलिए नीचे उसने इकट्ठे ही बोल दिया 6.5 लाख के ऊपर कितना लगाओ 20%, तो मैंने यहाँ लगा दिया। और और अगर कॉस्टिंग होती तो लगा देते हैं नीचे वाले पॉइंट हाँ फिर लगता जी पक्का लगता 2,000 पे। चलिए आगे, सिक्स्थ में नॉर्मल है, हाँ जी बोलिए। प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड करंट लायबिलिटी और ट्रीट करते हैं नॉन करंट, वैसे तो ऐसा कुछ करते ही नहीं, आपका आज के टाइम पे बता रहा हूँ, ये पहले होता था सीन की ट्रीटेड एज अ करंट लायबिलिटी, ट्रीटेड एज अ नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मैं आपको पहले ही बोल दिया, आपने जब पूछा डाउट ही पूछ के मैंने आपको बता दिया कि आप क्या पूछोगे उसमें, क्योंकि ये चीज क्या थी आपको बता देता हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स, अब सुन लेना ध्यान से, वैसे ये वर्ड गलत लिख रहा हूँ मैं जो लिख रहा हूँ, प्रपोज डिविडेंड, क्योंकि ये बैलेंस शीट के अंदर तो आज के टाइम पे तो आता है, पर मैंने पूछ लिया तो बता रहा हूँ, ठीक है। पहले टैक्स का सुन लो मुझसे, किसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे,
प्रोविजन फॉर टैक्स का टैक्स। आपने पूछे दो आंसर, सर अगर इसको करंट लाइबिलिटी माने या नॉन करंट लाइबिलिटी माने। सुन लेना, अगर करंट लाइबिलिटी मानोगे, चैप्टर कौन सा कर रहे हो पहले ये बता देना। अपना कैश फ्लो दोनों ही सुन लो, तो फिर करने लगे फिर तो ऐसे कहीं भी आ सकता है। फंड फ्लो या कौन सा कर रहे हो, कैश फ्लो। अगर करंट लाइबिलिटी मानोगे, फंड फ्लो मानोगे, तो ये जाएगा जी वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सिर्फ चेंज, अकाउंट नहीं बनेगा फिर वहां पे ना, वहां पे पेड दिया होगा भी सुन लो, उसमें पेड का कोई रोल ही नहीं है, वो तो लास्ट में काम आएगा ना जाके अपना एप्लीकेशन में, सिंपल। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 50 से क्या 60 ही होता है, 60 से 50 जो भी इंक्रीज डिक्रीज इसमें ले लो। अगर कैश फ्लो में पूछता है, फिर तुझे याद है कौन सी एक्टिविटी बनाते थे अपन, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में भी कौन जल्दी बोलो, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वही डेटर क्रेडिटर के बीच में जाके बिठा दो, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक। अगर नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हो, फिर इसका क्या बनेगा, अकाउंट। अकाउंट बन के फिर आपको पता ही है, वही जो ओपनिंग क्या करते थे आप लोग, माइनस क्लोजिंग का अकाउंट भी तब बनेगा ना, अगर नीचे आप मुझे थर्ड इंफॉर्मेशन दोगे। थर्ड कौन सी, या तो टैक्स मुझे पेड दोगे, या टैक्स आप मुझे क्या दोगे, प्रोवाइडेड। एक तो बोलोगे, मैं क्या जी अगर तीनों में एक चीज कुछ बोल दिया फिर तो अकाउंट बनेगा, मैं अगर फिर भी अकाउंट ना बना, मैं घबराइए नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग तो पता है, अगर हाँ जी पता है, ओपनिंग को माइनस कर देना, क्लोजिंग को ऐड। और आपको पता है ऐड कहाँ करना है, अगर फंड फ्लो की बात करना है ऐड कहाँ करेगा जल्दी बोल, एडजस्टेड पी&एल की डेबिट साइड, माइनस कहाँ करेगा, एप्लीकेशन फंड फ्लो में। यही कैश फ्लो में आ जा, ऐड कहाँ करेगा, सबसे टॉप में, माइनस कहाँ करेगा, सबसे बॉटम। ये चीज है, ये पहले होता था पॉइंट, ठीक है। आजकल टीचर पूछ ले तो डिफरेंट है, हम इसको बोलते थे टेकन एज अ करंट लायबिलिटी, टेकन एज अ नॉन करंट, वैसे बड़ा मजाक है। प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ करंट लायबिलिटी, पर इसका ट्रीटमेंट होने लग गया ड्यू टू द अकाउंट, ये चीज। अब डिविडेंड की बात सुन लो, पहली बात तो डिविडेंड ना तो करंट लायबिलिटी है, पहले बोल रहा हूँ, ना नॉन करंट है। अब तो ये नया ही नाम आ गया, कौन सा, कंटिजेंट। कंटिजेंट मतलब बैलेंस शीट के कहाँ बैठेगा, बाहर बैठेगा, आप इसको अंदर लेके आ रहे हो, पहली बात। चलो ले आओ, हमने बात छेड़ ली, फिर बता रहा हूँ। ये तो बताते हो मुझे बड़ा शंका होगी, कारण क्यों, अकाउंट बनाना है, आपने कभी बनाया नहीं, डिविडेंड का अकाउंट कभी बनाया नहीं। सर अगर बनाना पड़ जाए, सुन लो बना के दिखाता हूँ, डिट्टो कॉपी ऑफ किसका है, टैक्स। जैसे टैक्स का अकाउंट बनता है वैसे ही किसका अकाउंट बनता है, वैसे डिविडेंड का। इधर क्या होगा जल्दी बोलो, बीडी। इधर क्या होगा, सीडी। इधर आप क्या लिखेंगे, डिविडेंड प्रोवाइडेड, ये आपको लिखा जाएगा। और यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, डिविडेंड पेड, डिट्टो सेम। तो प्रोवाइडेड आप जानते हैं, वही ऑपरेटिंग में अगर करोगे, ऑपरेटिंग में ऐड, और ये फाइनेंसिंग में माइनस, दैट्स अ। अगर डिविडेंड को क्या मानते हैं, इसको एनसीएल, जो कि कंसेप्चुअली बिल्कुल गलत है, नहीं आएगा। पहले का पुराना आ चुका है, जो आ गया, अब नया नहीं आएगा आज के टाइम पे। अगर आप देखेंगे ये पेपर, अगर आप कह रहे हैं 2021 में भी हुआ पेपर आपका, पीछे भी हुए होंगे, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है उन्होंने टेकन एज अ करंट लायबिलिटी, दोनों लिखा हुआ है, दिखाना कहाँ पे, बड़ी डिविडेंड और 21 में आया था। पकड़ना ही, तुमने डीपीटी अभी ओपन नहीं करी, मना वो पढ़ा दे भाई, वो कहाँ से आएगी उठ के, है अल्टीमेट चीज है तू भी। प्रपोज डिविडेंड का वैसे तो अब किसमें आना चाहिए अपना, बट ये illustration कहाँ पे लिखा हुआ है, बैलेंस शीट में बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा हुआ है, इसको ट्रीटेड एज अ नॉन करंट लायबिलिटी। नहीं दिया हुआ, बट illustration है ये, हाँ वहां करा होगा उसने, उसमें दोनों करा हुआ है। आपको फिर तो जरूरत ही ऐसे नहीं, भी वैसे ना ना ना, फिर तो जरूरत ही नहीं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ क्वेश्चन में, जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाई ना करे इसको ऐसे करो वैसे करो तब दिक्कत है, अदरवाइज अपना प्योरली इसको नॉर्मल मैटर पे करो। हाँ अब मैं बात कर लेता हूँ, हमने बात छेड़ी ली, डीपीडी के आपके ये 270 पेज पे है, सुन लो इन्होंने कैसे दिखाया हुआ है, देख लो ऐसे सर। लाइबिलिटी में ईयर कौन कौन से हैं, 2010 और 2011। हाँ सुन लीजिए, यहाँ पे है किसकी प्रोविजन, जल्दी बोलो, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये दी हुई है सर 32,000, और ये दी हुई है 36। और मैं यही तो गलती कह रहा था भाई को, बैलेंस शीट के अंदर, अभी मैं स्टार्टिंग बोला ना, मैं करा दूंगा आपको ये, कि बैलेंस शीट के अंदर अगर प्रपोज डिविडेंड दिया हो, तो यहाँ पे 30 और यहाँ पे 42, यही है। और पूरे क्वेश्चन में मैं पढ़ लेता हूँ, इंटरिम डिविडेंड पेड है, छोड़ो, 3,000 डिविडेंड रिसीव है, टैक्स पेड के बारे में भी कोई बात नहीं करी, बस इतनी चीज है, डन। अब इसके आंसर सुन लो, अगर ये ऐसी इंफॉर्मेशन है, बैलेंस शीट के अंदर है, नीचे चलो जो भी टोटल होगा, इधर भी जो भी टोटल होगा, डन। अब ये कह रहे हैं जी इसको पेपर में आपके जो बुक है जो भी 2 बार सॉल्व किया हुआ है, 2 टाइम सॉल्व किया हुआ है, क्या क्या लेके गए ना, एक बार इसको क्या लेके चल रहा है वो, करंट लायबिलिटी, एक बार इन दोनों को क्या लेके चल रहा है वो, नॉन करंट।
सबसे प्यारा आंसर। अगर करंट लायबिलिटी मानना है फिर तो चुपचाप इसको कहाँ ले जाओ, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। डाउट है पूछ लो, अभी पूछ लो। और पहले चीज बता रहा हूँ, पेपर में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, मर्जी आपकी होगी, कोई करो, वहां नहीं दो करके दिखाने। ये तो बुक ने कर दिया कि मैं क्या मान रहा हूँ उस अकॉर्डिंग है। आपको कुछ नीचे हिंट दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज्ड यूनिट ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी, तो हमें थोड़ा हिंट देना। वैसे हम proposed intent को मानते नहीं करंट लायबिलिटी। तो गलत ही कर रहे हैं, अब गलत कर रहे हैं तो गलत भी, चलो फिर मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कंसेप्चुअली गलत है, आना ही नहीं चाहिए बैलेंस शीट के अंदर। जो पेपर बना रहा है मतलब मूर्ख है, उसको उठा के पूछे साले AS4 के अकॉर्डिंग उसको 4 साल से पुरानी अमेंडमेंट है, ये आज की नहीं है, 4 साल पुरानी अमेंडमेंट आज भी बैलेंस शीट के अंदर ले रहे हैं ये। मैं हाँ यही मिल सकता है बीकॉम में आपको ही, और कहाँ मिलेगा। इतनी पुरानी अमेंडमेंट है कि ज्यादा होगी कल परसों आई है, ये हमें नहीं पता। 4 साल से तो +2 को बढ़ा रहे हैं आपने, बल्कि +2 में ये बढ़ा होगा, यानी प्रपोज यूनिट बैलेंस शीट के बाहर आता है, पर क्या करें, ठीक है। तो उसका राइट वे तो होता अब राइट वे है जी, अगर करंट लायबिलिटी है, अगर आप मानते हैं मतलब दोनों अंदर आ गए, आप अगर करंट लायबिलिटी मानते हैं और नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सुन लो पहले बात, नीचे कोई इन्फो नहीं है, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट दीज 2 आइटम्स, इन 2 आइटम्स की कोई इंफॉर्मेशन नीचे गिवन नहीं है, पहले बोल रहा हूं मैं, तो चुपचाप इसको क्या लेंगे, मैं वैसे बोल रहा हूँ करंट लायबिलिटी लेंगे, फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, करंट लायबिलिटी लो। करंट लायबिलिटी में फिर क्या होता है, आपको कुछ नहीं देखना ओपनिंग क्लोजिंग पे, तो चुपचाप चेंज। अब चेंज क्या, 32 से 36 कितना चेंज हुआ, 4000, और लायबिलिटी क्या हुई है, इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। अगर कैश फ्लो के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं फिर तो इनफ्लो, फंड फ्लो के अकॉर्डिंग सोचेगा फिर तो डिक्रीज, उधर जाएंगे, ठीक है ना। 30 से 42 कितनी हुई है, 12। कैश फ्लो के अकॉर्डिंग सोच रहा है फिर तो इनफ्लो, वही टीपी के नीचे, उधर सोच रहा है तो फिर वही डिक्रीज हो गया। अगर इसको ले लेते हैं अपन NCL, अब सुनिए वाली बात है, और नीचे मेरी लाइन वही है, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, बड़ा प्यारा आंसर जो आप पढ़ चुके हैं, ओपनिंग और कौन क्या, क्लोजिंग। क्लोजिंग को ऐड करेंगे, ओपनिंग को माइनस, तो बॉक्स कर सकते हैं। क्लोजिंग को ऐड मतलब तुझे पता है, ऐड तो एक ही जगह पे होते हैं दोनों, ये दोनों, हाँ अगर एक बार बोल रहा हूँ, हाँ सही बात है। अगर इसको कैश फ्लो बनाता है, ये भी बोलना पड़ेगा ना अपने को, कैश फ्लो बनाता है तो कहाँ ऐड होंगे दोनों, ऑपरेटिंग। अगर इसका फंड फ्लो बनाता है, मैं साथ के साथ बता रहा हूँ, तो कहाँ जाएगा, एडजस्टेड P&L की कौन सी साइड, खत्म। और ये दोनों तेरी किस में जाएंगी, पेमेंट्स। पेमेंट तुझे पता ही है, बिल्कुल सही कह रहा है। अगर तो FF बनाता है फंड फ्लो, तो कहाँ जाएगा वहां पे, एप्लीकेशन। अगर इसका बनाता है CF, तो टैक्स तुझे पता है कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग के बॉटम, ऑपरेटिंग के बॉटम। और ये 30 कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग के में, बट पेमेंट। सर जैसे कि क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में तो एक बात मतलब कि वर्टिकल बैलेंस शीट तो बनाते ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल ही देते हैं, कोई चक्कर नहीं, तो करंट लायबिलिटी मान के काम करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ जैसे आपको ठीक लगे। अब कह तो रही हो, आपके सामने आपकी बुक में खुद लिखा हुआ है ट्रीटेड एज अ करंट लायबिलिटी, फिर आपको पंगा लेंगे। पर मैं कह रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग प्रपोज डिविडेंड पेपर में नहीं है, अभी आज का तो आना नहीं चाहिए, आज के टाइम पे पुराने हो गए जो हो गए। कौन सी, बैलेंस शीट के बाद फिर वो कंटिजेंट है ना, फिर वो मैं कहता रहा हूँ खुद ही अपनी स्टैंड पे नहीं है ना। जो क्वेश्चन एक्चुअली दृष्टि आप देख रहे हो ना रजी, ये क्वेश्चन है पुराने, ये क्वेश्चन में देख रहे हो आप 2012 के, 2013 के, 14 के। आज के नया क्वेश्चन देखेगी तूने कितने करे हैं, कल परसों ही कर रहे हैं हम लोग, सब बैलेंस शीट के बाहर है। और तू पेपर देख जो करंट आया हुआ है 2021-22 का, उसमें बाहर है, वो प्रपोज डिविडेंड देके चलता है, एक ही है, और नया नया हुआ ही एक है। मेरी आप बात समझोगे ना, इतना बुरा हाल है इंडस्ट्री का, कोई बता रहा हूँ मैं। अब कल का पेपर परसों जो भी आना है, एक हेड टीचर होता है, सारे टीचर है तो इकट्ठे जानकार, आपकी ड्यूटी लगा दी, आपने आगे किसी और की लगा दी। अब वो भी कितना सीरियस आप जानते हो, वो कहता है यार उठा के डाल दे पेपर कोई, ओ ये तो देखते नहीं कि अमेंडमेंट है नहीं है। और पुराना क्वेश्चन गया 2012 में गया, फोटो खींची टीचर ने डाल दिया, आपको तो आगे पेपर में करना ही पड़ेगा। तो इसलिए चीजें आती हैं, वरना ऐसा चीजें कभी होती नहीं। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको, आप मुझे आज कह दो, किसी को कह दो टैक्स का पेपर बनाना है, हर बंदे जवाब दे देंगे। कारण क्यों, सबसे गंदा काम है टैक्स का पेपर, क्यों, बिल्कुल अमेंडमेंट बनाना पड़ेगा, बिल्कुल नया बनाना पड़ेगा। मैंने कोई पॉइंट ऐसे ही डाल दिया पुराना 2008 का जाके, कर ही नहीं सकता मैं। आपको सर ये तो लॉ ही नहीं, आपको तो डिविडेंड टैक्सेबल होगा तो डिविडेंड एग्जम्प्ट है, आप तो टकरे मारोगे, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो मैं आपको कहना बुक जब नई नई होगी तो नई बुक लीजिएगा, पुरानी मत लीजिएगा। लास्ट टाइम हुआ हमारे साथ, एक बच्चा पुरानी बुक, एक साल पुरानी जस्ट पिछले सेमेस्टर की लेके बैठ गया किसी बच्चे की, मैं बोल रहा हूँ डिविडेंड टैक्सेबल होगा तो डिविडेंड एग्जम्प्ट है, उसको लगे शायद सर्कल तो पढ़ा रहे हैं, बहुत बुक करा पढ़ना नहीं है। तो बुक नहीं चाहिए अपने को हमेशा टैक्स में, तो ऐसी मैनेजमेंट में है। अब ये पुरानी बनी हुई है, उस दिन तो पापा बैठे
बल्कि उनसे मैं कल टिक भी कराऊंगा, घर लेके जाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उनके टाइम पे लगे जो बड़े फेमस होते हैं पुराने आने वाले, कि वही टिक कर देंगे। उन्हीं आपको मैं लिस्ट बता दूंगा, वो जरूर करके जाइएगा। कल आपको दोपहर तक पता चल जाएंगे वो। ये आराम से उस पर टाइम लगाओ, पूरा दिन उस पर लगाओ, सिर्फ 5-5 6-6 क्वेश्चन होंगे। कि वो कहते हैं वही बुक है। अब उनकी 86 की बीकॉम है, 1986 की बीकॉम, आज 2022 चल रहा है, 36 साल हो गए उस चीजों को। कहते आज भी वही क्वेश्चन है, आज भी वही क्वेश्चन, ये नहीं कि कुछ चेंज हेर फेर कर दो, 36 साल बहुत बड़ा टाइम स्पैन है, नहीं वही चल रहा है। कहते मैं उन्होंने मिनट में देखे, कहते ये क्वेश्चन पढ़ा है। मैं कहा आज भी याद है, कहते वही तो बुक है। कहते उन्होंने एक पेज भी एक्स्ट्रा नहीं करा कि हाँ कुछ नया बोल दूं। हाँ, प्रपोज डिविडेंड आपके सामने जो आंसर्स करे हुए हैं उसमें नीचे दे दिया। ये क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछ रही हैं सारे पुराने हैं, बट अगर आपने पूछा तो मैं नोट करवा देता हूँ, आप देख लीजिए, आपके सामने पीडीएफ पे है। If taken as a current liability, then only in the working capital changes. If taken as a non-current liability, no information is given, then only opening, closing. Closing always add, opening always minus. If information is given, then you have to prepare the account and to go for the account. फिर अकाउंट के साथ चलिए, फिर करंट लाइबिलिटी तो आप मान ही नहीं सकते अगर अकाउंट बना। कंटीजेंट है फिर तो आज का ट्रीटमेंट आप पता है, फिर तो आपका ट्रीटमेंट क्या पता है, एक होता है करंट ईयर, एक होता है प्रीवियस ईयर। करंट ईयर पे पूरा काटा, प्रीवियस कोई ऐड, प्रीवियस कोई लेस। डिविडेंड, डिविडेंड आपको पता है ऐड ऑपरेटिंग में, लेस फाइनेंसिंग में। किस चीज का? नहीं, किस चीज स्पेशली मेंशन किया हो? हाँ, कि ट्रीटेड एज कंटीजेंट है। मैं तो कह रहा हूँ कंटीजेंट होगा ही, कारण बैलेंस शीट के अगर बाहर आ गया तो कहने की जरूरत ही नहीं भाई, वो कंटीजेंट ही है। बैलेंस शीट के बाहर आने का मतलब क्या हुआ? इट्स अ कंटीजेंट, एज अ फुट नोट उसको बैलेंस शीट के बाहर शो करते हैं। दैट्स वाई आज का ट्रीटमेंट तो यही है ये। पर पता नहीं चलता, कोई भी आ जाए तो आपके पास ज्यादा हो जाएंगे इकट्ठे आंसर। चक्कर ये है, वर्क कराना यार कुछ भी आ गया पेपर में। तो करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, मैंने कहा दिया अगर इन्फॉर्मेशन नीचे दे दी फिर अकाउंट बनेगा। फिर आप कभी करंट लाइबिलिटी मान ही नहीं सकते जब नीचे इन्फॉर्मेशन बोल रहा है टैक्स पेड, फिर तो कैसे बनाएगा था? ऊपर तो कह रहा है करंट लाइबिलिटी दूंगा, नीचे कह रहा है इनकम टैक्स पेड, तो वहां सर अगर बैलेंस शीट के अंदर हो और नीचे इन्फॉर्मेशन हो तो हम करंट अकाउंट बनेगा लायबिलिटी जी, नहीं लेते? अकाउंट बनेगा नहीं, फिर करंट लाइबिलिटी नहीं ले सकते रजत। अगर ऊपर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, नीचे इनकम टैक्स पेड बोला हुआ है, डिविडेंड पेड बोला हुआ है, यू हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट्स। अकाउंट से आंसर आपको पता ही है, एक प्रोविजन आएगी, पेड आएगा, पेड तो आप बोल ही नहीं है। बाकी थर्ड वन आंसर आ जाएगा, फोर्थ वन प्रोविजन आ जाएगा। और आपको पता है प्रोविजन आप ऐड करते हो, पेड आप माइनस। बताइए जी, अभी कोई इसमें कोई चर्चा है? 3 पॉइंट्स मैं कहूंगा, पढ़कर जाइए। नंबर 1 अंडर वैल्यूएशन, नंबर 2 वेंडर, उसके जितने पॉइंट जहां मिलते हैं वो उठा लीजिए सारे, आपकी इनके पास बुक है वो फाइनल टच वाली, उसमें 1-2 क्वेश्चन मैंने अभी देखे, फंड फ्लो के अच्छे दिए हुए हैं। तीसरा वो प्री एक्विजिशन, बस 3 ही मुझे अच्छे लगे, बाकी तो ठीक है बीच में आते जाएंगे। देखो प्रॉफिट वाला खतरनाक सा जो कल किया था 68-50 वाला, और टैक्स फ्री और टैक्स पे टीडीएस, तो कुछ नहीं, नई वैरायटी है यार, आ गया पेपर में, आ भी रखा है। आ गया तो बच्चा कहेगा यार ये क्या क्या बोली जा रहा है, टैक्स फ्री क्या चीज, कुछ नहीं है। नॉर्मल डिविडेंड्स है। इंटरिम वो क्लोजिंग कैपिटल पे निकालता है, नॉर्मल ओपनिंग कैपिटल पे निकाल रहा था वो शायद 2 लाख के ऊपर था, कुछ ऐसा कुछ, हाँ ऐसे ही था। उसका 25,000 बन रहा था, कुछ ऐसा कुछ करके तीन था कुछ रेट, हाँ। और टैक्स वो मान के चल रहा है कि जो 1,37,500 वहां पे दे रहे हैं जो पेड, उसके अंदर वो डिविडेंड का भी बीच में, वैसे अलग अलग होता है हमारे अकॉर्डिंग, बट ठीक है करो यार खत्म करो। हाँ जी पूछिए आप, बोलिए क्या डाउट है? सर अगर टैक्स के एडजस्टमेंट में नहीं सर, अगर टैक्स के अकाउंट बनाते हो अगर एडजस्टमेंट आ जाए, टैक्स के अकाउंट बनाते वक्त एडजस्टमेंट आ जाए, नहीं मतलब अगर नीचे एडजस्टमेंट अब कुछ भी दी हो, टैक्स पेड दिया होगा या टैक्स प्रोवाइडेड दिया होगा, पहली बात। फिर प्रोविजन ऐड, हाँ फिर तो होना ही होना है। अकाउंट से आंसर क्या आता है? हाँ तो बिल्कुल बेसिक डाउट पे आ गई, हेलो इसी पॉइंट पे आ जा। 30 मैं थोड़ा रफ, ये देखो, ये देखो थोड़ा आपके लिए कर देते हैं, यही है ना कनफ 32-36 ओपनिंग क्लोजिंग, नीचे लिखा हुआ है, मैं तेरे लिए आ जाता हूँ, नीचे लिखा हुआ है, ये बन गया अकाउंट। पहले तो यहाँ पे बीडी क्या लिखेगा 32, सीडी यहाँ पे क्या लिखेगा 36, ये कौन सा अकाउंट है? टैक्स अकाउंट है। अब तो बता दिया क्या हुआ है, 2 ही चीजें होंगी, या तो टैक्स पेड दिया होगा या टैक्स प्रोवाइडेड, पर ये वर्ड पढ़ लेना। अमाउंट मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, दोनों की काउंट मान ले, मान लो 15,000 ऐसे ही। अगर पे मतलब प्रोवाइडेड आ जा, प्रोवाइडेड यहाँ पे आता है, ये आ गया 15, 32 और 15 कितने हो जाएंगे 47, यहाँ पे टोटल कितना लगाएगा
47 47 माइनस 36 करेंगे 11, तो दिस इज योर आंसर। उसके आगे क्या लिखेगा, टू बैंक। अब ये 15 तेरा ऑपरेटिंग के टॉप में एनपी बिफोर टैक्स वाले में ऐड हो जाएगा, और ये 11 तेरा ऑपरेटिंग में माइनस। अब 32 36 का कोई रोल नहीं, पर आंसर देखिएगा वही बात है, 32 और 36 के बीच में कितने का फर्क था, 11 और 15 के बीच में भी चीज तो वही आ गई। तो घूम फिर के जैसा मर्जी कर लो। अगर आप मुझे तो पेड बोल देता, मैं यहाँ 15 रख देता भाई, 36 और 15 51, 51 माइनस 32 24, चलो 19 बनता, फिर ये 19 ऐड हो जाता, वो 15 माइनस हो जाता। पर वो तब है, पर है कि जब तूने मुझे इंफॉर्मेशन बोल दी ना अगर नीचे, फिर उसको मैं करंट लायबिलिटी नहीं ले सकता, फिर तो अकाउंट ही बनेगा, अकाउंट बन के फिर ये आंसर आएगा। और डिविडेंड का भी यही सीन है, पर मैं मानता नहीं यार आएगा, क्यों नहीं अच्छे से किया तुम लोग, कोई अब पता नहीं लगता, बाकी बीकॉम है। नहीं सर, मैंने अब भाई जैसे कैश फ्लो क्वेश्चन आ गया, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, वो कहे ना सेम उसके फ्रंट को बनाना है, तो दिक्कत है। उसके अंदर सारी एडजस्टमेंट्स होगी, टैक्स की भी होगी। फिर क्या दिक्कत है, प्रोविजन जो होंगी एडजस्टेड पी जानी है, पेड सारे एप्लीकेशन। नहीं वो तो आएगी, अगर जैसे क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसे तो हाँ इनका वही कह रहा हूँ ना यार, जब ये कॉपी कर देते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। इन्होंने कौन सा देखना है, इन्होंने देखना है हाँ भी ये ठीक लग रहा है, बड़ा लग रहा है, फोटो खींच के डालो, कर दिया कॉपी। इन्होंने तो कौन सा देखना है कि यहाँ टी शेप है, वर्टिकल है क्या नहीं है, जबकि रूल के अकॉर्डिंग सारी बैलेंस शीट वर्टिकल आनी चाहिए। आपको वहीं से पता चल जाएगा क्वेश्चन देखते हो कि ये बंदा पुराना ही है। ये वही चीज होती है ना, जहाँ बैठे होते हैं पुराना डाल देते हैं कहीं ना कहीं से उठा के, ये चीज है। यहाँ तक कोई पहले देख लो, मेरे पुराने क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो कुछ खास नहीं था इसके अंदर। और शायद एक पॉइंट का डाउट है, फंड फ्लो में अगर डिवेंचर्स के साथ रेट दिया होता है उसका ट्रीटमेंट नहीं करते ये, अगर मैं सही हूँ। एक क्वेश्चन देख लो, कोई कोई फंड फ्लो का क्वेश्चन उठा लो, ये रहा मिल गया। जैसे ये फंड फ्लो का ही खोला मैंने, 6% डिवेंचर्स हैं, 80-80 दिए हुए हैं ना, नोट्स में दिए ना, हाँ। तो इसका 4800 इसने कहीं ट्रीटमेंट नहीं किया था शायद, चेक कर लीजिए। हाँ, ना तो एडजस्टेड पी&एल में माइनस किया, देख लीजिए, ना ही इसको कहाँ लेके गया एप्लीकेशन, उसने बनाया नहीं, चलो एप्लीकेशन नहीं, कहीं पे भी नहीं है, तो ये रखेगा। कैश फ्लो में अपन लेके चलते हैं, वैसे फर्क तो पड़ता वही ऐड होता है वही लेस हो जाता है, पर दिखाते हैं कैश फ्लो में इंटरेस्ट का कंपोनेंट आता है, फंड फ्लो में इंटरेस्ट का कंपोनेंट नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं। वही ऑपरेटिंग पे ऐड, फाइनेंसिंग में लेस ऐड, वही नॉन कैश है नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में। ये 13 पेज मेरे यहाँ खत्म हुए, मतलब एक पीडीएफ खत्म हुई, फिर मैंने अगली पीडीएफ बनाई थी यहाँ से 13 से, थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे, 13 से 21 तक आपने सारे किए हुए हैं कॉपी पे। ये डाउट आया तो मुझे बताइए, वरना एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, आप कोई भी बना लो, बुक में जो है आपके पास खोल लेता हूँ मैं अभी। ये देखो नॉर्मल है, मैं फिर देख लेता हूँ कोई मुझे डिवेंचर वाला मिल जाए, नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, कोई ज्यादा खास नहीं है, सारे आंसर बल्कि आपने किए हुए हैं यार, कोई ऐसा सीन नहीं था कि जो नहीं आता आपको इस क्वेश्चन में। देख लीजिए, ये आ गया, फिर आ गया 12% डिबेंचर, देख लो, ठीक है। कितने दिए हुए हैं ऊपर, चलो क्वेश्चन कौन सा है ये, सारा नंबर है, आप देख रहे हैं साथ साथ में। और 64 15 से 16, 70 से 64 हुई, 6 की क्या हुई है रिडम्पशन, तो कहाँ जाएगा एप्लीकेशन। पर 12% चेक कर लेते हैं आप, जो ये वर्किंग कैपिटल यहाँ तो मतलब ही नहीं बनता। ये रहा एप्लीकेशन, तो यहाँ पे भी तो इंटरेस्ट पे करना चाहिए, नहीं है, सिर्फ रिडम्पशन है। डन है। और नीचे पी एंड छोटू से बनाया इसने, बस पॉइंट ही 2 होंगे तो क्या बना के देखता हूँ, BDCD है और एक एक्स्ट्रा पॉइंट है ही नहीं कुछ। तो ये आप देख लेना, जरूरी नहीं कि ऐसे ही बनाना है आपने, आप पूरा एडजस्टेड पीरियड बनाओ यार, अच्छा 2 लाइन का बन जाएगा, क्या खास बात है, पर चीज कंसेप्ट गलत नहीं जाएगा आपका। 18 नंबर में फिर आ गया, देख लो फिर देख लो, 9% डिवेंचर, 12 से 14 हुए, 2000 इंक्रीज हुए, सोर्स में जाएगा, तो ये वर्किंग कैपिटल तो मतलब ही नहीं बनता, ये फंड फ्लो, ये रहा 2000 इशू ऑफ क्या डिवेंचर, और इस साइड चेक कर कहीं पे भी इंटरेस्ट पे नहीं किया, पे तो करेंगी फिर, एप्लीकेशन है तो इसने करा ही नहीं, ट्रीटमेंट ही छोड़ दिया। नेक्स्ट, सर अगर नीचे दिया हुआ इंटरेस्ट की रजत कभी नहीं होगा, एडजस्टमेंट, रजत कभी नहीं होगा, अगर पे होगा भी, सुन लीजिए, अगर होगा भी तो फिर वही आंसर है, एडजस्टेड पे एंडल की डेबिट बस, और यहाँ एप्लीकेशन में माइनस। अच्छा 2 ट्रीटमेंट होंगे दो तो फिर पेमेंट में भी दो तो जाना। करनी पड़ेगी, फिर मैच कैसे करेगा, कोई भी अगर एडजस्टमेंट आई उसका डबल ट्रीटमेंट तो होना ही होना। ठीक है सर, और 19th भी डाउट है हाँ 19 में पूछो क्या डाउट है जी। सर, इसमें 3 ईयर के दे रखे हाँ, हैं। ये नहीं आएगा जी पेपर में आपको, इन्होंने तो लास्ट 19-20 के ही बनाए हुए मिलते हैं। देखो
19, 20, 21 एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं आपको बैलेंस शीट के। इसने मांगा कौन सा आपको, पढ़िएगा लास्ट में पढ़िए, स्टेटमेंट ऑफ नेट सोर्स एंड यूज ऑफ फंड्स फॉर द 20 एंड 21। भी क्या लिखी जा रहा है, ये चेक करना डेटा कौन सा दिया हुआ है। 143 करंट एसेट किसकी है, 143 करंट एसेट्स 19 की है। अगला दी हुई है कौन सी, 199। फिर इसने ऊपर गलत कर दिया रजी, या तो फिर हाँ देखो ऊपर ये बना रहा है, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, ये रहा नेट सोर्सेज एंड यूज ऑफ फंड्स फॉर द ईयर एंड, कहते हैं 21 20 एंड कौन सा बनाना है, 21 बनाना है। इसने पहले यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल बनाया वो बना दिया 20 का। अच्छा फिर नीचे बना रहा है 20 और 21 का, डबल है, फिर इसमें क्या दिक्कत है, दो दो का करना पड़ेगा जी। 3 साल क्वेश्चन है, 19 को 20 से कंपेयर करेंगे, 20 को 21 से कंपेयर, पर ये ऐसी चीज आएगी नहीं, आपको मैं पहले ही कह दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। फ्रंट फ्लो में जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके सोर्सेज और एप्लीकेशन कहाँ से दोनों का अलग है। कैसे, जो हमने, जैसे डीपीडी के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आया है पेपर में, हाँ जो नीचे आंसर दिया होता है ना उसके एप्लीकेशन और सोर्सेज का ऐसे क्यों है, वही पूछते हैं। फिर गलत दिखा दो, आपका क्वेश्चन बोल दो मुझे कौन सा, इसी में तो है क्वेश्चन, सारे पीडीएफ से तो बुक्स हैं। नंबर बोलो क्वेश्चन का क्या है, मतलब क्या अमाउंट है, अब अभी खोल लेते हैं। अच्छा डीपीडी, वरना तो बुक से ही आया था डीपीडी का सारा पेपर तो, 20 का भी 20 का भी अभी तो हमारा पेज नंबर बोल, 64 फ्रंट फ्लो में 64 पे तो यार कुछ हो रही है। ये टोटल सोर्स ऑफ फंड 45 था। अच्छा तो वो बैक कर रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं तो 265 पहुंच गया। 65 हाँ बताइए, 14 नंबर है, हाँ इसमें क्या दिक्कत आ गई, नीचे दिया हुआ है टोटल सोर्स ऑफ फंड 45,000, इनका दिमाग खराब है यार, डिफरेंस हमारा ऊपर चेक तो कर 45, और इसमें डिफरेंस नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है 27, सोर्स ही दिया 45, एफएफ को दिया 41, 45 और 41 गलत दिया जी, आंसर गलत है, सारे क्वेश्चन में ऐसे ही सारे गलत है मेरे, इन्होंने अपने अपने आंसर दे दिए बिना डिफरेंस के, अब अभी चेक करा देते हैं तो आंसर की होगा, हमारे पास सेम बुक का क्वेश्चन तो है, आप यहाँ से देख लेते हैं, सही आ रहा है आंसर तो आ गया। तो फिर तुझे की चिंता हो रही है, हिल गए तुम लोग यार, नहीं मतलब 7200 आंसर है मेरा, पता नहीं आंसर 72 है ब्रो। जिससे तरह मैच कर रहा हूँ आंसर है, हद होगी, कहना तभी नहीं आ रहा था, ये बंदा लग रहा है काटे मार के, सर बिना ऑफिस में लगा हुआ है इनकम टैक्स और मैनेजमेंट सारी। ठीक है फिर सही चाहिए भी। बताइए जी कोई डाउट मेरे अकॉर्डिंग कोई और हो तो, ठीक है नॉर्मल है, ठीक है। सर 26 क्वेश्चन 26 आ जाइए इसी पीडीएफ में, क्या मैं देख लेता हूँ, आप भी ओपन कर लीजिए साथ साथ सर, 26 देख लीजिए, 26 ही कौन आ गया, 24 तो ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है यार ये भी, पेपर के लिए पढ़ के जाना 24, मतलब पूरा, यही तो है क्वेश्चन 14 नंबर जिसका आंसर हम देख रहे हैं 7200। अच्छा यही तो है, वही में वर्टिकल है ना, तो हॉरिजॉन्टल देखा, हाँ 5 35 552, देखो ये तो आई तो बुक से तो आ रहे हैं यार, मतलब क्या दिक्कत है, ये 23 तो बहुत छोटा है, मतलब 24 की लेंथ तो बनती है, मतलब 4 5 पॉइंट नीचे दिए हुए हैं अच्छे खासे, ये दिए हुए हैं, ये रहा आपका, अच्छा बत मैं तो कर रहा यार, बता दो जरा, ठीक है 41 200 भी तो मैच कर रहा है आपका शायद, मिलता है ना, दिया हुआ वहाँ पे उन्होंने, हाँ बस वही मैच कर रहा है, ठीक है फिर तो। और नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, ये कौन सा आ गया 25, क्वेश्चन ठीक है ये भी, पेपर के लिए मतलब बेस्ट है, अगर इजी आया तो बेस्ट है, डेप्शन दी हुई है, डिविडेंड दिया हुआ है, इनकम टैक्स प्रोविजन दिया हुआ है, प्रोविजन दिया हुआ है, अकाउंट बन जाएगा, ऊपर प्रोविजन का बैलेंस भी है, तो अकाउंट बनेगा। अब यहाँ देख अपन मान ही नहीं सकते कुछ, अब पॉइंट दिया तो अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, अकाउंट से आंसर आएगा, अगर आंसर भी क्या आएगा, प्रोविजन तो दी हुई है 25, पेड निकल आएगा वहां से, पेड तुझे एप्लीकेशन में जाके करना पड़ेगा, माइनस पीस ऑफ लैंड तूने बेच दिया एट कॉस्ट पे, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया, ये हो गया, ये है जी 26 नंबर, ये क्वेश्चन करा लगता है सेम सेम था, चलो बोलो, हाँ जी देखिए इसमें क्या डाउट है जी, बोलो बोलो तो मुस्कान, इसमें समझ नहीं आया स्टार्टिंग वाला कैसे तो जी उसको पढ़ो फिर निकाले स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं, आपने ड्राइंग्स पढ़ लीजिए, वाला। हमने करा नहीं हुआ शायद,
थोड़ा सा अलग वे लिखा था, इसको छोड़ दिया था, पढ़ लीजिए। गिवन बिलो द चेंजेस इन द अकाउंट बैलेंस ऑफ नवीन रिटेलर द फिजिकल ईयर कैश है, स्टॉक है, डेटर है और पीडीडी आपको दिया हुआ है। पहले इन सबको तो कहाँ ले जाएंगे, वर्किंग कैपिटल, तो डेटर में ही नेट कर देना आप लोग, ठीक है। और ये पहले ही चेंज दिए हुए हैं, नेट तो क्या करें, पहले ही चेंज दिए हुए हैं आपको ऑलरेडी, ठीक है ना। तो फिक्स्ड एसेट कॉस्ट है, अकाउमुलेट डिडक्शन दी हुई है आपको, ओके। अकाउंट्स पेबल मतलब क्रेडिटर, एक्रूड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है। नवीन की कैपिटल, और नवीन की कैपिटल बोल रहे हैं, पहली बात है सोल ट्रेड का क्वेश्चन है, हाँ जी हाँ। द यहाँ पे वर्ड इकट्ठा हो गया, पेरेंट दीज, ये चीज है यहाँ पे। द पेरेंट दीज डिनोट अ डिक्रीज इन डेबिट और क्रेडिट बैलेंस नॉर्मल टू अ गिवन अकाउंट, ओके। डेटर्स ऑफ 2500 रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स हो गए, फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग इतने वाले इतने के बेच दिए, रिजल्टिंग लॉस हो गया कितने का, 1500 का। एनपी इंक्लूडिंग द लॉस करता है कितने का, 162। अगर आपने एनपी में इंक्लूड कर रखा है तो आपने इसमें क्या किया होगा, लॉस माइनस किया होगा, तो आज आपको क्या करना पड़ेगा, एड बैक 162, 1500 लॉस माइनस करने के बाद है तो ऐड कर दीजिएगा 163, 500 आ जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट, लो स्टेटमेंट शुरू करो पहले तो। कैश पॉजिटिव दिया था 120, स्टॉक नेगेटिव है तो क्या हुआ, डिक्रीज। डेटर नेगेटिव है तो क्या हुआ, डिक्रीज। पीडीडी उल्टा करना पड़ेगा, पीरियड डिक्रीज मतलब पीरियड आपकी कम हुई है, ठीक है, उसको अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद कौन दिया हुआ है, अकाउंट्स पेबल, जल्दी बोलिएगा। अगर कम हुए हैं तो फायदा हो गया, अकाउंट्स पेबल कम होंगे तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज, उल्टा सोचना है, फिर गलत कर दो। और क्या था इसके बाद, एक्रूड एक्सपेंस पॉजिटिव है तो मतलब इंक्रीज हुए होंगे, तो हमारे लिए तो क्या होगा उल्टा, डिक्रीज। तो वर्किंग कैपिटल आंसर आ गया तेरा 74 कितना, 500। नीचे चलते हैं आपके पास सोर्सेज, ये तो चलो बाद में बनाएंगे, पहले वो तो दिखा दो मुझे कहाँ बना हुआ है। ये देखो बड़ा सिंपल पॉइंट था, एनपी दिया 162, 1500 तो आपने मुझे हिंट पहले दे दिया। किस बात का हिंट दे दिया कि सर इसमें लॉस मैंने क्या कर रखा है, एडजस्ट, तो मैं तो पक्का तुमने माइनस ही किया रहा होगा, तो आज क्या कर देगा, एड बैक। और ये रही डेप्रेशन का सीन, ये आपको अकाउंट से पता चलेगा। चलें ऊपर, आओ भाई, डेप्रेशन के क्या हाल चाल है बताओ मुझे। डेप्रिसिएशन एक तो ये बैठा है दृष्टि, खुद ही बोल रहा है 25, सर यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, ओनली चेंजेस है, ठीक है। और ये बढ़ते ही मिलना था, सर ये तो 25 हुआ, बात तक जो था। अब सुनो, आपने 18,750 वाला, मुस्कान आपका पॉइंट है, 75 का बेच दिया, जिसपे आपको 1500 का क्या हुआ, जल्दी बोलो, लॉस। लॉस। तो मतलब वो चीज 18,750 की तो उसकी क्या थी, जल्दी बोलो, ओरिजिनल कॉस्ट। एक्चुअली उसकी बुक वैल्यू क्या हुई होगी, जल्दी बोलो, 9,000, तभी आपने 7500 का बेचा होगा, मैंने बैक कर लिया, 1500 का क्या आया, लॉस। अब 18,750 और 9,000 के बीच में कितने का फर्क है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन, दिस इज द पॉइंट। 25 और ये ने 34 क्या बन गया, 750, ये रहा बैठा, चेक कर लो। ये नहीं समझ आया होगा मतलब, और तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सर स्पेशल क्या है, इ- ये इंक्रीज डिक्रीज दिए हुए सीधा, हाँ जी। इसमें एनपी आफ्टर दिया होता ना लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स, तो पता कैसे हाँ, चलेगा कि डेप्रिसिएशन भी ऑलरेडी ये तो माइनस मान हो के गया। चलना पड़ेगा राजी, ऐसा कोई assumption नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है, बुक कर रही है तो आपको मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कह रही है कि ओनली आफ्टर लॉस दिया हुआ है, तो चलो मैं लॉस ऐड कर दूंगी, तो डेप्शन क्यों कर रहे हो आप, तो मान के चलेंगे बाकी सारे खर्चे भी एडजस्ट हो रखे हैं, और कुछ नहीं, ओके सर। ये पॉइंट है। अगला क्वेश्चन 27 तो मुझे ठीक लग रहा है, 27 में खासियत है, हाँ, एक चीज की मैं चेक कर लेता हूँ क्या, ये भी सोल ट्रेड का क्वेश्चन है, पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ रखा है। हाँ चलो, यही सोल ट्रेड पार्टनरशिप हो गया, और कंपनी नहीं है 6 कैपिटल वाला। इसमें खासियत ये थी जी मेरे लिए, नीचे मशीन बोल रहा है 25,000 वाली, जिसपे डेप्शन लगी 7500, तो बची कितने की, 17,500, 17,500 वाली बेच दी 12,500, 5,000 का क्या हो गया, लॉस, वो तो अकाउंट बन जाएगा। नीचे बोल रहा है प्रोविजन फॉर डेप्शन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है 62,500 कितना, 1,00,000। मैंने कहा था अगर ऊपर बैलेंस दिए होते हैं उसमें क्या करने पड़ते हैं, पहले ये एड बैक। तो चलना मशीनरी में ओपनिंग कितना है, 2,00,000 और 1,37,500, ईयर देख लिया करो यार, हाँ ठीक है, 2,00,000 और कितना था मशीनरी का, ये देखो आ गया पॉइंट, ये रहा। गलती कर बैठोगे आप, वो नेट दिया ऊपर हुआ जो है। 2,00,000 दिया हुआ नेट दिया हुआ है, डेप्शन नीचे दी हुई है 62,500, ऐड करो 2,62,500, और इधर वाले में अलग से करो 1,37 और 1,00,000, 2,37,500, और ये आपने बेचा, ये डेप्शन थी, ये लॉस था, मैच तो कर ही गया, ये पॉइंट है। और हो जाएगी गलती कहीं ना कहीं यार, मतलब इन्हीं रेस्ट्रिक्शन पे देख के चलोगे तो आपको वही मिलने वाला है। 27, 20, अब देखिए तो सब ये आ गया पैरम तेरा पॉइंट, प्रपोज डिविडेंड देखो खुद ही बाहर। अब तेरे जी मैं कभी बोल ही नहीं सकता कि करंट ले लॉन्गर डे है ही नहीं, ये है ही क्या डे वन से कंटिंजेंट। अब तुझे मैं पहले ही जाते बोल दूंगा इस पे काटा, इसी को ऐड, इसी को लेस, ऐड कहाँ करेगा,
एडजस्टेड P&L की डेबिट, मतलब वहां लिखेंगे ऐड, मतलब लेस का करेंगे एप्लीकेशन, खत्म। और नीचे बोल भी रहा है प्रपोज डिविडेंड 20 वाला पेड इन, तो ना भी कहता तब भी मुझे पता था। ये लाइन का याद रखना, ये कंफ्यूज करेगी लाइन आपको कि सर क्या कर दिया ये, कुछ नहीं यार, ना बोलो तब भी यही था, मैं इसको स्किप करो, ये पॉइंट है। नॉर्मल सब ठीक है, रिक्वायरमेंट जरूर पढ़ना, मांगा क्या स्टेटमेंट ऑफ चेंज वर्किंग कैपिटल तो बनेगा, फंड फ्लो बनना ही बनना है। फंड फ्लो तो एडजस्टेड P&L तो एक वर्किंग नोट है, कभी एडजस्टेड P&L को अपना क्वेश्चन ना समझो, वो तो वर्किंग नोट है, वहां से एफएफओ निकल के कहाँ आएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट में, ये पॉइंट है। इसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा था, ये क्या आ गया 29, ठीक है यार, क्या मतलब छोटी छोटी फिक्रें थी, कुछ लगता है कभी तो आप देख लिया करो यार, कुछ ऐसा वर्ड लगता है आपको, नॉर्मल है, कोई कोई मिले तो आप जरूर पढ़ के देखो, मेन पढ़ना आपने है, उस पॉइंट्स को लेते हुए। मेरे एंड पे एक डाउट रह जाएगा बस, मैं जो अभी करा के भेजूंगा वो प्री एक्विजिशन वाला, बस वो करा दूं, कोई मैंने सीए में सेम पॉइंट है, अभी देख लेता हूँ उसके अंदर से, वरना सब डी डन है। ये क्वेश्चन भी आप ऐसा मिलता जुलता देख सकती हैं, कभी अजीब सा आ जाए तो। इसके बाद मेरी पीडीएफ यहाँ पे खत्म है। अगली पीडीएफ जो मैंने स्कैन कर रखी है वो ये थी 31 नंबर से, ये एंड तक काफी बड़े क्वेश्चन है, अभी 47 48 तक जाते हैं, ज्यादा ही जाते हैं बल्कि, पर आप पॉइंट्स देखती जाएंगी नीचे नीचे तो आप वो पढ़ते जाइए। ये आ गया वेंडर वाला, लो इसी को देख ही लो, मैं तो कह रहा हूँ बैठे बैठे फटाफट देख लो, जल्दी दिखाओ, 5-10 मिनट का ये वेंडर वाला पॉइंट कितने प्री है ना, ये दिखाई देते हैं अपा, ये कहाँ गया, इसने कहाँ बनाया हुआ है, नोट्स में दिखाया है, कहाँ दिखाया हुआ है, ये रहा, देख नॉर्मल इसने कहीं दिखाया ही नहीं, बस बस उसी से करो, कारण दिखा देंगे ना फिर अपन खुद फंस जाएंगे। बिफोर टैक्स का मतलब कई चीजें मुझे यहाँ से हटानी पड़ेंगी, फिर उसमें सिर्फ डेप्शन जोड़नी पड़ेगा तरह आंसर आते। देखिए जैसे कि डेप्शन तेरी कितनी है, क्वेश्चन मुझे बताएगा कितना था वहां पे, वो 60 कितना था वो, 62,530 ना, यही है ना, कैलकुलेटर पे टाइप करना 62,530, 62,530 प्लस कर इसमें डेप्रिसिएशन, ये दोनों 4250 प्लस 20,760 आ गया, वैसे करेगा तो वैसे ही आ गया, पर वो सोचना पड़ेगा ना आपको कि सर मैं कौन सा छोड़ू कौन सा करूँ, बिफोर टैक्स आप बोल रहे हो ना, तो आपने टैक्स माइनस किया, तो ना डिविडेंड माइनस किया होगा, ना जनरल कुछ किए होंगे, तो उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ आपने पर डेप्रिसिएशन माइनस करी होंगी, तो मैंने वही एड बैक कर दी, आंसर वही आ गया, फिर मैं ये बनाने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट एक लाइन में लिखाऊंगा एनपी बिफोर टैक्स ये प्लस डेप्रिसिएशन 87,540 इज माय एफएफओ। बोलिए डन सर। 32 नंबर में फिर वही क्वेश्चन डिटो मुझे सेम लग रहे हैं यार सारे, ये वही कैपिटल अब कल वाली याद आ रही है बिल्कुल, डिटो सेम है, मेरे को कल याद आ रही है, 20,000 का कैपिटल जब था वही प्रॉफिट बेचा होगा, वो लैंड वाला ही ना हो, 40 वाला 60 वाला मुझे लगता है, हाँ वही है, लैंड वाला ही है कि 80 125 से 85 40 और 20 प्रॉफिट हुआ, 60 की सेल हुई, सेल 60 जरूर जाएगा सोर्सेज में, जबकि उस 20 का कोई रोल नहीं है, कारण वो कैपिटल रिजर्व में पहले ही क्या चला गया, ठीक चला गया, ये पॉइंट है। हाँ जर्नल रिजर्व वाले को मैं जरूर कहूंगा 2 मिनट बना के देख लेना, अकाउंट बनाना जर्नल रिजर्व का, वरना क्राइम में फंस जाओगे। जर्नल रिजर्व जहां लिखा था ना प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, लॉस ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, वहां अकाउंट बनाइएगा, अकाउंट से जो आंसर निकलेगा एफएफओ में वो कहां जाता है, अपना एडजस्टेड P&L की डेबिट साइड। डन, देख लीजिए मेरे अकॉर्डिंग तो यार सब तैयारी ओके है, पॉइंट वही है यार, पॉइंट भी वही है, और देखो कोई लाइन भी चेंज नहीं करी बेचारे ने। हाँ जी मुस्कान बोलिए। सर इलस्ट्रेशन 31 में जैसे इक्वल थी जो हमारी पेमेंट थी और हमने एक मशीनरी मिनट स्टॉक 2 मिनट वापस आने दो, 31 में क्या थी आपकी, जितनी हमने पेमेंट की थी हमने उतनी ही एसेट्स ली थी दूसरी कंपनी की, इक्वल तो नहीं है, इक्वल है इसको छोड़ के ना चेक प्लांट कर को। लेते हैं जी, हाँ लो 2 मिनट रुक के चेक कर लेते हैं, मुझे लगता है फर्क आना चाहिए मैडम, चलो देख लेते हैं। कहते हैं इक्वल है जी, अनदर सॉरी एसेट्स ऑफ अनदर कंपनी परचेज करे 60,000 पेबल इन फुली पेड शेयर्स ऑफ द कंपनी, द एसेट कंसिस्ट ऑफ 21,640 18,360। ओ महाराज मुस्कान जी, उसने मुस्कान लिख रहा हूँ यहाँ, उसने गुडविल बीच में ले लिया, उसने गुडविल बीच में ले लिया, वरना आप डिफरेंस छोड़ देती, ये तो रहा 20, आपने गुडविल परचेज नहीं करी, समझ गए, अगर यहाँ पे गुडविल नहीं होती तो हम डिफरेंस को तभी क्या लेते हैं? तब भी गुडविल आता जी, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, पिछले क्वेश्चन में वो खाली छोड़ देता था, आज उसने खुद ही आपको क्या दे दिया, गुडविल, बात तो वही है, गुडविल आई इन द फॉर्म ऑफ किसमें, शेयर्स, तो नो ट्रीटमेंट, और मशीनरी का भी नो ट्रीटमेंट, ओनली किसका होएगा, स्टॉक का। और अगर ऑपोजिट होता तो कैपिटल रिजर्व आता। कैप्टन साहब जी
अगर आप मान लो एसेट्स लेती 65,000 की, देके आती 60,000, तो 5 का कैप रिजर्व, उसका कोई सीन नहीं होता। ठीक है सर, थैंक यू। इसके बदले में आपने एक और मशीन परचेज करी 5650 की, ये आएगी, ये आएगी 5650 एप्लीकेशन। डन है। यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट 32 पढ़ लो, सारा सेम है यार। 30 कौन सा गया, अच्छा ये 3, ये भी सेम है, पढ़ लो जल्दी प्लीज। ये आ गया, मैं कह रहा था ना, ये रहा प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, घबराइए नहीं। आप कहते सर प्रॉफिट तो हम वहां लेके चलते थे अपना एडजस्टेड पी&एल की राइट साइड, प्रॉफिट्स आते थे, अब वहां नहीं जाना, जब जर्नलिज्म जा रहा है तो वहीं से जो रूट बनकर आएगा दिखा देता हूँ मैं। 45,000 की चीज बेची, वापस आना। इन्वेस्टमेंट्स है कितने की हैं, ये रही 4 लाख वाली, एक कल करा था यार 17,000 कुछ आ रहा था ये। कितनी इन्वेस्टमेंट कम हुई, 28, कितने की बेची 45, कितने का प्रॉफिट हुआ 17। वो प्रॉफिट अब कहाँ ले गए, जर्नलिज्म, जर्नलिज्म के कहाँ लेके गए होगे पक्का, क्रेडिट साइड। चलो जर्नलिज्म में चलते हैं, आजा जर्नलिज्म का बैलेंस बोल, ये रहे 4.5 और क्या 4, ये देख लो 4 ओपनिंग, अगर इसका मैं अकाउंट बनाऊं तो यहाँ बीडी आएगा कितने रुपए, जल्दी बोलो, 4 लाख, यही बोल रहा हूँ। यहाँ पे कितना आएगा, 4.5 लाख। यहाँ पे आएगा अपने पास क्या था, टू इन्वेस्टमेंट, कारण, सॉरी तो नहीं बाय बाय, उसका कारण उसकी क्रेडिट साइड आएगा, उसका प्रॉफिट डेबिट साइड आया होगा, इसकी क्रेडिट साइड, बाय इन्वेस्टमेंट 17, बाकी आ गया तेरा यहाँ पे पी&एल ट्रांसफर, कितना आएगा यहाँ पे 4 17 33। इसका बना के देख लीजिए कहाँ बनाया हुआ इसने, ये फंड फ्लो आ गया, ये लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, अकाउंट भी वो बनाता है यार, तो 33 आ गया पी&एल, और यही 33 नेट आपका दृष्टि यहाँ चला गया। अब बच्चा कहता अगर ऐसा ना करते मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप यहाँ पे क्या लिखती जल्दी बोलो, 50, और यहाँ पे क्या लिखती 17, अल्टीमेट तो 33 हुई है। जैसे आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो, पर करना ऐसे ही पड़ेगा, बिकॉज उसने बोल दिया अमाउंट ट्रांसफर टू जर्नलिज्म। देख लीजिए आराम से, कूल माइंड से यार मंत्र बताता हूँ, कुछ नहीं करना, जो चैप्टर कर रखे हैं चारों, आराम से उसके पॉइंट को थोरोली दिमाग में बिठा बिठा के पढ़िए। अगर ये पॉइंट है ऐसे किया, अकाउंट ऐसा बना, डेबिट है क्रेडिट है, ईयर, कुछ बातें ध्यान से, फिर भी कोई डाउट आता है एनी टाइम पूछिए, बस मतलब ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर आप सोच रहे हो इन दिनों इसको पढ़ के जाएंगे सीख के जाएंगे, हो गया, हमने पढ़ रखा है, वर्किंग कैपिटल भी देख लिया, पी&एल भी देख लिया, याद करने की ज्यादा ज्यादा कि वर्ड याद कर लिया सर, पी&एल में आता है, ये एफएफओ में जाता है, ट्रीटमेंट हमने करा देख लिया कि कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है, क्या चक्कर है बेचारा, रेशो के फॉर्मूलाज बेकार बड़े अच्छे से बोल बोल के देख लीजिए। हाँ डेटर टर्नओवर में डेटर को क्या मानते हैं, क्लोजिंग मानते हैं, ओपनिंग मानते हैं, टाइम्स में आएगा, परसेंटेज आएगा, 1:1 लिखना है, वर्किंग कैपिटल क्या है। देन एक को कंपैरेटिव कॉमन साइज में जो आप देख रहे थे कल से, बड़े अजीब क्वेश्चन को इनकम स्टेटमेंट वाले, जीपी ऑपरेटिंग एनपी, एक क्वेश्चन बुक में आ गया, फोटो में आ गया मोबाइल पे, वो देख लो एक बार दोबारा अच्छे से कि भाई तू क्या कर रहा है। दूसरा एक वो रीअरेंजमेंट्स ऑफ, मैंने वैरायटी बताई हुई आपको एक बार, रीअरेंजमेंट्स मांगता है किसकी, वर्किंग कैपिटल की, करना कुछ नहीं होता उसके अंदर यार। नॉन करंट एसेट, फिर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल, एनसीए प्लस वर्किंग कैपिटल ऐड करके आता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करता है एनसीएल, फिर आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड आगे दो तरह का, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। और कमेंट एक सेक्शन के बढ़ जाना अच्छे से कि वो क्या लिखता है, वो क्या इसके ज्यादा है, इसके अच्छे है, उसकी पोजीशन ठीक है, इसकी पोजीशन ऐसे है, लिख के जरूर आना, नंबर कटेंगे वरना। डन हो गया। इसी के छोटे में मैं तो वेट करके बैठा हूँ यार, पेपर नहीं बाहर जाने वाला, कंपैरेटिव को हमने छोटा आ जाए, कैश फ्लो फंड वो ऑपरेटिंग आ जाए, फिर ऑपरेटिंग बनाओ, इनका कुछ नहीं पता चलता, ठीक है। रेशो का आ जाए तो आपका सेफ है। एक रहेगा प्राइस इंडेक्स, अभी वो देख लो छोटा सा, पहले ये हो गया बताइए। मैं अभी इसको टर्न ही कर रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है अगले जितने क्वेश्चन हैं सारे सेम पे हैं। हाँ यहाँ एक गलती हो सकती है आपसे, क्या बच गए आप लोग, किस बात की गलती, यहाँ वो डिविडेंड का नाम किस पे बोल रहे हैं, इक्विटी, तो अगर ऐसा बोल के जाएगा पेपर में तो अगर आपको प्रेफरेंस शेयर्स पे भी ऑटोमेटिकली क्या देके आना पड़ेगा, डिविडेंड, पर करे क्या क्वेश्चन में, प्रेफरेंस शेयर्स चेक करिए हैं बट रेट नहीं है, रेट नहीं है, बच गया, वरना रेट होता 6%, आपने कभी दिया नहीं आज तक। कोई हम जो डिविडेंड लिख के जाता है ना, हमें तो मान के चलते हैं इकट्ठा ही है, हमें जो बोलता है प्रपोज डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड, हम मान के चलते हैं सबका मिला मिला कर रही है। और यहाँ अगर इक्विटी बोल रहा है स्पेशली, तो मींस दैट प्रेफरेंस को भी पे करना है, ओपनिंग क्लोजिंग आप देखो जैसा आपको मन करता है, कोई गलत नहीं करेगा, वही एड लेस, एक जगह ऐड एक जगह लेस, याद रखिएगा। डन हुआ, और कोई वर्ड मिल जाए बाकी आपका वो पॉइंट ठीक है जी, अभी जो बुक कर रही है वो पॉइंट देख लेना। तो हमारे अकॉर्डिंग वैसे धीरे सर कुछ और कह रहे हैं, मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग बताता हूँ। आपने मुझे क्या कहा, थोड़ा रिकंसिल करा दूं, 3,000 में आप कहते हैं 1,000 रुपए कौन सा डिविडेंड है, दोबारा प्री एक्विजिशन क्या है,
डिविडेंड, यही था आपका। मैं इस 1000 को तो पहले कहाँ ले गया ये भी सुन लो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट की कहाँ पे, क्रेडिट साइड, किसके नाम से, बाय बैंक या बाय डिविडेंड के नाम से आप जा सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा। हमारी बुक पे जो क्वेश्चन है वहां तो लिखा हुआ है 5000 का 5000 प्री एक्विजिशन है सारा, पर आपकी बुक में नई चीज है, 3 में से 1000 प्री है, बाकी इनकम है। तो आपकी बुक ने क्या कहा, 2000 को इनकम, आपने ऑपरेटिंग में क्या कर रखा होगा, ऐड, आज क्या कर दीजिएगा, माइनस, बाकी आपका इन्वेस्टिंग में कितना दिखाया था आपका, इन्वेस्टिंग में आपको 3 था, वहां पे वो 3 दिखा रहा है एज अ इनफ्लो। अब जैसे कर रखा है फिर आप ऐसे ही कर दीजिए, क्यों गड़बड़ करेंगे। तो आपके फाइनल टच में था ये, वहीं पे होगा ये बुक में, तो मुझे कहीं कुछ मिला नहीं, वहीं कोई पुराना क्वेश्चन आ रखा होगा वही डाला हुआ है इसमें, तभी है। हाँ उस पे, हाँ वो ऐसे ही करते हैं, और क्या करना है, देख लीजिए एक बार, वरना मुझे कोई और क्लैरिटी आई तो मैं बता दूंगा। और नेक्स्ट 35 एडिशनल इंफॉर्मेशन जहाँ गिवन है कर तो लिया यार, ठीक है, ये देख लो, ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट इतना, लेस डिविडेंड पेड 59, डन है सर, तो क्या खास है इसमें। नेक्स्ट 40 कौन सा है, थोड़ी 36 है, 36 में भी नॉर्मल है। नेक्स्ट आपके सर पास स्टॉक डिविडेंड मतलब, कौन सा जी, इसमें 36 में स्टॉक डिविडेंड। एक तरह का डिविडेंड ही रहना चाहिए, दो तरह के डिविडेंड होते हैं, शेयर्स दे दिए मतलब डिविडेंड में, एक तरह के ये मान लीजिए, इक्विटी ओपनिंग है, क्लोजिंग डिविडेंड दे दिया, क्लोजिंग बच गया तो इशू शेयर निकाल दिया हमने यहाँ से बैलेंस, ये पॉइंट है। ये वैसे ही आ रखे हैं क्वेश्चन, अब तो आते भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन। ये कौन सा है, अच्छा नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आना चाहिए भैया बैलेंस शीट वाला कम से कम। ठीक है, एक बार वो आ गया 68750, थोड़ा अजीब सा आ गया, टैक्स फ्री नॉन टैक्स फ्री वाला आ गया, टीडीएस वाला हमने कर लिया, पर अदरवाइज बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन ही एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, प्रॉपर पॉइंट्स देके, ये नहीं अब वैसे तो हम देख के कहें क्या चीज आ गई है, ठीक है ना, दिए हुए हैं बुक में, ऐसी बात नहीं कर रहा मैं। ये मसलिनियस आ गए, हाँ ये यहाँ से फिर स्टार्ट हो गई नॉर्मल वाले, ये सर एक मिसलेनियस में हुआ है लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी पता नहीं कहाँ पे है यार, इक्का दुक्का पॉइंट देखो ऐसे तो मिलेगा, कारण उन्होंने पॉइंट दिया हुआ है कि इंश्योरेंस क्लेम दिए, किसको कहते हैं हम लोग, अब नॉर्मल आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, कैश फ्लो में कहाँ पे दिए हुए हैं, अब खोल लेते हैं अपना, क्या जाता है, एक लाइन मिल जाएगी। पहले मैं 40 दिखा रहा हूँ, फिर रिपीट आ गया, 11500 याद है, कई बार देख चुके हो तो इन दिन में, 11500, और यही वेंडर वाला, ये रहा मुस्कान वो पॉइंट, 30,000 के शेयर इशू करे, सामान लिया 10 और 12, 500 का कितने का फर्क आ रहा है, 75, वो ऑटोमेटिकली क्या जनरेट हो जाएगा, गुडविल। मशीनरी परचेज है, डेप्रिसिएशन राइट ऑफ है, कल मैंने एक चीज आई थी, डेप्रिसिएशन जो डिस्पोज ऑफ लिखा हुआ था वो अकाउंट से का डिफरेंस आया, तो याद रखना कि डेप्रिसिएशन के अकाउंट में मोस्टली क्रेडिट साइड ही डिफरेंस आता है, वहां डेबिट साइड आ रहा था क्योंकि वहां दिया हुआ था डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, तो हमने फिट कर लिया, तो डेबिट साइड जो फर्क कर रहा था, और याद रखना मशीनरी अकाउंट की कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड भी जाएगा, वो नया पॉइंट था, वो देख के चलना। ये फिर आ गया 100 रुपए लॉस हुआ, आपने कहाँ डाल दिया, जनरल रिजर्व, चुपचाप जनरल रिजर्व में जाओ, अपने लॉस कहाँ लिखा होगा, मशीन जो भी है मशीनरी की क्रेडिट, तो जनरल रिजर्व की कहाँ जाएगा, डेबिट, वहां से बैलेंस बढ़कर आएगा, 5100 आएगा, हाँ भैया 25 30 पेपर में यहाँ क्या करना बैठना नहीं भैया, 5100 आएगा, तो उसको अकॉर्डिंगली 41 नंबर सेम है, देख लो, कुछ नया मिले तो जरूर से ट्राई करिएगा, मुझे लगता नहीं, बट पढ़ना आपका काम है, कोई बचे करे कुछ पॉइंट हो। इसके बाद 42 फिर वही नॉर्मल क्वेश्चंस की तरफ आ गया, इसको तो रहने दो यार, ऐसे क्वेश्चन करने का फायदा ही नहीं आपको, ये 42 वगैरह, 43 अगेन नॉर्मल है, आप कर लेंगे मुझे लगता है, 43 ठीक आ जाएगा जी, इसमें एक पॉइंट दिखा दो बस मुझे, 43 में डेप्रिसिएशन वाला, हाँ अकाउंट बनेगा, ये रहा, और एसेट में ऐड होगा, बस यही देख रहा था मैं, ये रहा, जब डेप्रिसिएशन के बैलेंस बाहर दिए होते हैं, तो ऊपर जो एसेट दी हुई है कौन सी दी हुई है, नेट, तो उसमें ऐड बैक करेंगे डेप्रिसिएशन का बैलेंस, तो ग्रॉस वैल्यू पे बना, ये रहा 40, हाँ 43 है, इंपॉर्टेंट है, लास्ट के कुछ 3 4 लास्ट में बड़े बड़े दिए हुए हैं, ये पढ़ लेना, लास्ट के यही तो पेपर में आए हुए हैं, 43 ये वाला, ये देखो दिया हुआ, ये तो कंटीजेंट हो गया, ये रहा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 80 एंड 1 लाख ओपनिंग एंड क्लोजिंग,
एसेट में भी ऐड होगा और अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा। और नीचे बोल रहा है वही प्लांट इतने वाला इतने वाला इतने का बेचा, तो चलो फिर हो ही जाएगा, ये पॉइंट है। और डन है इसमें, और कुछ खास डिविडेंड्स वगैरह तो नॉर्मल होते हैं आपके लिए। ये आ गया अगला क्वेश्चन, कौन सा 44 आ देखो सारे पॉइंट अच्छे हैं इसके अंदर। ये आ गया अंडर वैल्यू, वही पुराना क्वेश्चन है। 63 70 कर दोगे, हाँ फंड फ्लो कर रहे हो तो स्टॉक भी चेंज हो जाएगा, और अपना एडजस्टेड P&L की करेक्ट साइड प्रॉफिट इंक्रीज करेंगे। दिखा दूं, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। ओपनिंग में ऐड कर दिया, 327 से कंपेयर कर लो जो हो गया। अब तो जब इसके गया एडजस्टेड P&L में, कहाँ गया एडजस्टेड P&L, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये एडजस्टेड P&L ये रहा ये रहा। तो पेपर में याद रखना, अगर ओवर वैल्यूएशन आ गया तो उसको अडिंग आंसर कर, तो डेबिट साइड और स्टॉक से माइनस। चांसेस बनते नहीं वैसे ऐसे पंगे पुंगे लेंगे, बुक से ही वो पेपर डाल दे, बड़ी बात है यार, इतने ही पॉइंट अपने क्लियर हो जाए। सर इसके इसमें एक डाउट था कि जब ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होता है तो मतलब प्रॉफिट ओवर वैल्यू हुआ ना, प्रॉफिट प्रॉफिट ज्यादा आएगा। ज्यादा करेंगे अपने ज्यादा करा है, आएगा नहीं। क्लोजिंग स्टॉक कम आएगा, प्रॉफिट कैसे ज्यादा आ जाएगा? अच्छा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक से प्रॉफिट ज्यादा नहीं आता। ना ना, अब अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक ना समझो ना, ये ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्या रहा होगा जल्दी बोलो, क्लोजिंग। तभी चक्कर है ना। अब ओपनिंग स्टॉक समझो, वैसे आपका पॉइंट ठीक था, ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू करने से तो मतलब प्रॉफिट ज्यादा ही आया होगा। अरे ओपनिंग स्टॉक इस साल का आप दिख रही हैं, तो पिछले साल का क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक तो मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हुआ हुआ है। हाँ तभी पॉइंट आएगा ना। 45 में कुछ देखो सेम है, कोई मिले तो देखो। इन्वेस्टमेंट 180 सोल्ड और इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 180 परचेज, डिवेंचर प्रीमियम वो 10%। और बैड डेट्स वाला पॉइंट आप नेट देख लो यहाँ पे, कितने बैड डेट्स हुए ड्यूरिंग द ईयर? 31,500 के। तो डेटर्स में से क्या कर देंगे अपन, माइनस कैसे दिखा रखे हैं, पढ़ लो एक बार। अच्छा प्रोविजन दी हुई है आपको ऑलरेडी, नेट दिए हुए हैं 551 250, ये 1,12,500 माइनस करने के बाद आया हुआ है। और ये जो 5,06,250 है 90,000 माइनस करने के बाद आया, ऑलरेडी नेट दिए हुए हैं। और नीचे कहता आपने कितने पैसे मर गए डेटर्स में से, 31,500, 20 21 में बैड हो गए। पहले तो इसने यहाँ कंपेयर किससे करा, पहले चेक करो, यही कंपेयर रखना। 5,06,250 से कंपेयर है, 551 कितना 250, यही कंपेयर है। और इसने कहीं कुछ और कंपेयर किया हो, चेक करो। डन है, इसने कहीं और ट्रीटमेंट दिखाया हो बैरियर्स वगैरह का, अरे बनता तो है नहीं कहीं पे। बनता तो है नहीं, पीडी से टेस्ट हो जाएगा, तो आपने पीडी से करा होगा ना, जो डिफरेंस आ रखा दिखा ना वो, कितना डिफरेंस आ रखा था आपकी पीडीडी में, कितना था वो? 1,12,500 ना, उसका नहीं करा हुआ इसने, ज्यादा आएगा। मैं वही देख रहा हूँ पॉइंट मुझे तभी, अब अभी देख लेते हैं। वह रिटर्न ऑफ एस अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वहां कर दिया। ये अकाउंट तो नहीं बना रहा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अकाउंट बना रहेगा इसका पीडीडी का, कहीं इसने चेक करा हो, नेट ही कर दिया। 2 मिनट पीडीडी होना चाहिए भैया। ओपनिंग है 1,12,500, क्लोजिंग है 90, बैड डेट्स 31,500, 90 प्लस 31,500 करियो, माइनस 1,12,500, ये आना चाहिए भाई तो। ऐसा ना तो इतनी बड़ी assumption ना ले हुए, फलानी होएगी ये होएगी। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में तो चलो आप मानते नहीं, कारण उसने बोल दिया प्रोविजन के अगेंस्ट राइट ऑफ हो गया, पर इसको तो कहीं कुछ बोलना चाहिए था ना, देख लेते हैं एक बार। सर हम नॉर्मली प्रोविजन को वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लेते हैं ना, प्रोविजन को, हाँ जी। तो फिर इसमें इसने डेटा से माइनस किया हो तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में खुद नहीं एडजस्ट हो गया। जो प्रोविजन माइनस करी हुई है ना, 31,500 का डिफरेंस तो आ ही रहा है ना अपने पास, हम तो वो देख रहे हैं। हम तो कह रहे हैं डेटर्स ऑलरेडी आपको क्या दिए हुए हैं, जल्दी बोलो, नेट दिए हुए हैं जो भी हैं। तो ये मान लेते हैं ज्यादा इसने ऑलरेडी ना वो किस में एडजस्ट कर दिया होगा, प्रोविजन में, उसकी कोई बात नहीं कर रहा आपके साथ ही। हाँ वो मिसलेनियस तो ये दिखा रहा है, देखो ये रहा, ये तो मैंने देख लिया, ये दिखा रहा है हाँ जी कि राइट ऑफ किया है उन्हें 20 से 21, हाँ ठीक है। ऊपर कुछ लिखा हो देख लो यार, ऊपर भी कुछ नहीं है।
एक्रूड टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन, टीआर, नहीं भाई कुछ नहीं है, मतलब सिंपल वही डेटर्स का नेट दिखाया हुआ है और कहीं भी सिंगल वर्ड नहीं है। आप भी देख लो एक बार, कहीं मिल जाए आपको कोई वर्ड, नहीं। और कोई नहीं, एसेट, डेप्रिसिएशन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन, P&L, नहीं है जी। इसने ऊपर लिख दिया कि हमने उसी में से एडजस्ट कर दिया, तो इसने प्रोविजन में एडजस्ट कर दिया होगा, हमारा कोई काम नहीं। और हमें डेटर जो दिए हैं ऑलरेडी क्या दिए हुए हैं, नेट दिए हुए हैं। देखो फटाफट, कोई और डाउट है बताइए। 46 ये सारी इंपॉर्टेंट है जी, लास्ट वाली करके जाना है यार, मैं कह रहा हूँ लास्ट के 3-4 क्वेश्चन है। 43 से मैं टिक कर रहा हूँ आपके लिए, 43 से सारे आप ये देखो, फिर इसको अपन करते हैं। फोर्टी थ्री से अगला है, एक लास्ट है ये 47, बल्कि मुझे यही क्वेश्चन दिखे थे सारे ये अच्छे अच्छे वाले, ये रहा। आपको पॉइंट मिलेंगे वैसे आपको यहाँ अच्छे जाके। 47 ये सारे बढ़िया क्वेश्चन है ये। सर इतना हार्ड है ये लास्ट ही है क्या बुक का, पहले बताऊँ? हाँ जी, 47 अच्छा ठीक है, मगर मैं स्कैन करना रहेगा शायद। तो 43 से 47 तो पक्का कहूंगा यार। 43, 44, 45, 46, 47 एक बार देख लेना। यहाँ तो भी डाउट है बताइए। डन है यहाँ पे। और ये आता है आपका प्राइस इंडेक्स जो आप कह रहे थे, छोटा सा एक बार इसका बेसिक देखना शुरू कर दो। प्राइस इंडेक्स क्या है, एक तरह का इसको, हाँ नहीं सारी आती हैं, छोटे 5 नंबर में दूसरी भी आई हुई है ये वाली बेसिक का, यहाँ से स्टार्ट है। ये है जी नाम, CPP जो बोलते हैं कई बार, करंट परचेजिंग पावर टेक्निक, जिसको आप कैपिटल गेन में कर चुके हैं एज इंडेक्स नंबर, वो चीज है। आज के टाइम पे क्या इंडेक्स है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो मैं चाहूंगा नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूला है, टाइम पास कर रहा है क्या। कन्वर्जन फैक्टर एक रेट है, करंट प्राइस इंडेक्स हमें दिया होगा, आपने कोई लर्न नहीं करना, डिवाइड बाय प्रीवियस प्राइस इंडेक्स एट द डेट ऑफ क्या, एग्जिस्टिंग फिगर, जब आपने वो चीज परचेज की थी तब उसका इंडेक्स क्या था, प्राइस इंडेक्स, इकोनॉमिक्स में सुना हुआ है। और आज का इंडेक्स क्या, ये तो होगा फैक्टर। नीचे जाके इसने क्या किया, कन्वर्टेड फिगर बीच में दे दी, क्या हिस्टोरिकल फिगर मींस दैट आपकी अमाउंट, उस अमाउंट को आज का इंडेक्स डिवाइड बाय पुराना इंडेक्स। तो हम तो पहले इस बात पे आ रहे हैं, क्या मजे ले रहे हैं, मतलब आपको टाइम पास कर रहा है। कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है जी, आज का फैक्टर डिवाइड बाय पुराना फैक्टर। कन्वर्टेड फिगर क्या होती है सर, हिस्टोरिकल अमाउंट, जब भी आपने कोई चीज ली होगी, इनटू आज का इंडेक्स डिवाइड बाय जब वो चीज ली थी तब उसका इंडेक्स। ये रहा पहला क्वेश्चन, बड़ा टाइम पास। कैपिटल गेन में तो है वही चीज, तो है वहां पे बिल्डिंग पर आज बेच रही हो 2005 की लेके, वही तो है। आ गया, बिल्डिंग ली 2012 में कितने की, 80,000, और तब इंडेक्स क्या चल रहा था, 200 चल रहा होगा। आज इंडेक्स क्या चल रहा है अपने अकॉर्डिंग, 301, मोस्टली कॉपी से वैसे ही कर लेते हैं। तो 80,000 इंटू 301 डिवाइड बाय 200 हो गया, वही है जी प्राइस इंडेक्स। कन्वर्टेड वैल्यू आज के टाइम पे वैल्यू, जो हम लिफो विफो सोच रही हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, रिटर्न सब दिया होता है, वो वहां पे आता है। अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए, फिर वही चीज है, थोड़ा मजा लेने के लिए ये कंपेयर कराता है ना, क्या लैंड की वैल्यू में चेंज हुआ, प्राइस लेवल क्या चेंज हुआ, महंगाई। मिस्टर ए ने परचेज करा पीस ऑफ लैंड 2001-2 में 50,000 का, व्हेन द जनरल प्राइस इंडेक्स 100 था। आज बेच रहा है कितने का, 1,05,000 का, व्हेन द जनरल प्राइस इंडेक्स क्या हो गया, 301। आप कहते हैं चलो बेच तो जो रहा होगा ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग जेन्युइनली रेट तो बहुत बढ़ गया भाई। 50,000 का चीज मैंने तब ली थी, आज उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लाई करो 50,000 इंटू 301 डिवाइड बाई 100, कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 1,50,500 होनी चाहिए वैल्यू। वो तो भाई साहब कितने पे बेच के निकल गया, 1,5 घाटा ही पड़ा इसको तो। जैसे मैं कहता नहीं 2-3 साल से 4 साल से मैं चीज रख के बैठा हूँ, मुझे तो कॉस्ट पड़ रही है, जैसे बिल्डर को चक्कर पड़ता है। 50 लाख का फ्लैट है, ओ वो तो चाहेंगे साथ के साथ ही बिक जाए, ना बिका भाऊ जी 12% का ब्याज तो चली रहा है मीटर 1% के हिसाब से, तो अब 50 साल भी फंस गया फ्लैट। 50 लाख का 12%, 6 लाख रुपए तो वैसे ही फंस गया वो, 56 लाख। कोरोना आ गया और फंस गया मान लीजिए, तो उसको निकालना ही पड़ेगा भाई, इसको निकालो जल्दी से जल्दी 53, 54, वरना और नहीं तो बैठे बैठे इसका क्या बढ़ रहा है, ब्याज कैपिटल के ऊपर। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला पॉइंट, ये आ गया बीच में छोटा सा पॉइंट। अगला भी मिलता जुलता ही है, पढ़ लो थोड़ा सा। कंपनी हेल्ड शेयर्स इन एक्स वाई कंपनी विच ब्रॉड कितने के लिए थे, 21,000 के 2002-3 में। व्हेन इंडेक्स क्या था, 100 क्या है, 100, हाँ 105 है। एट एंड 19-20 मार्केट प्राइस शेयर्स का कितना हो गया, 18,000, और तब इंडेक्स क्या हो गया,
289। आज मार्केट प्राइस क्या हो गया 20 सर, इंडेक्स क्या हो गया 300। हर बार जैसे आप ऐसे शेयर लेके बैठ जाते हैं, तब शेयर लिए थे 21,000 के, तब इंडेक्स था 105। 19 तब कब लिए थे 2002-3 में भैया, 21,000 के शेयर। वही शेयर 2000 का बोल रहा है ये 19 में 18 के रह गए। उल्टा 21 की ली हुई चीज कमी हुई है और इंडेक्स बढ़ गया 29 के अकॉर्डिंग। आगे जाके फिर चलो थोड़े बड़े 20 के हो गए और इंडेक्स तो बढ़ना ही था 301। और मेथड सीपीपी और वैल्यू शेयर बताइए हर साल। पहले साल तो पता ही 21 थी, अगले साल के लिए क्या करेगा दिमाग लगा, 21,000 इंटू 289 उस साल का इंडेक्स डिवाइड बाय जब लिए थे कितने के 105 करो कैलकुलेटर पे। जैसे पूछा है अंडर सीपीपी अकाउंटिंग व्हाट गेन और लॉस शुड रिस्पेक्ट इन शेयर्स, व्हाट इन फैक्ट गेन और लॉस परचेजिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर ड्यूरिंग 2021। तो पहली बात तो आपने शेयर कितने के लिए थे 21 के, तब इंडेक्स क्या था दृष्टि 105। 19 के टाइम इंडेक्स क्या हो गया 289। 19 के टाइम अगर तेरे शेयर्स की वैल्यू होती तो कितनी होती जल्दी बोल, 57,800 वैल्यू होती है। उसने मुझे पहले क्वेश्चन में तो बर्फ पहले पूछी, मैंने वैल्यू बता दी। फिर क्या था, यही वैल्यू सीपीपी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, किसमें जल्दी, वो सीपीपी तो निकाल रहा है तू, कौन से अकॉर्डिंग 20-21 में क्या होती है। फिर क्या करना है, आज का इंडेक्स 301 डिवाइड बाय नीचे गई उसकी 105। आज अगर उसकी वैल्यू पूछता है एक साल बाद 19-20 और 20-21 में इतने का फर्क पड़ गया तेरे सामने, देख ले इंडेक्स है यार, मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अभी भी नहीं रुका वो, कहता कॉस्ट प्राइस और शेयर दो में तो आपको पता है कितने के थे, मैं मतलब कर दूं 21,000 के थे। 19 के अकॉर्डिंग इतने के होने चाहिए, 20-21 के अकॉर्डिंग इतने के होने चाहिए। लॉस बता 19-20 में कितने का हुआ। 19-20 में तेरी चीज कितने की बन जाती अगर तू सही बैठता, 57,800 की हो जानी चाहिए थी, हो जानी चाहिए थी। बट तूने खुद कितने की ली थी जल्दी बोल। तू कहता मेरा लॉस तो इतने का हो गया 36,800। जन किताबों में जो थोड़ा सोचते हैं कि अगर मैं तब तक का बेच आऊंगा, नहीं बोलते अगर मैं तब ये प्लॉट ले लेता होता तो आज ये होता। तो वही चीजें यहाँ पे अगर सोच रहे हैं आप लोग, बट एक्चुअल सेंस में अगर 20-21 में सोचता फिर आज वही चीज तेरी 60,200 की हो जाती। तूने ली थी 21 की, तेरा इतना कुछ बन जाता। लॉस तो है दिख ही रहे, आप 21 पे खड़े हो, 21 छोड़ो, आप तो 18 और 20 पे खड़े हो, 21 भी नहीं खड़े आप तो। अब नीचे पे चेक करवाएगा 18-20 के अकॉर्डिंग, कहता आज बताओ उसकी वैल्यू ये होती, फिर वही रिपीट। बट आज मार्केट प्राइस क्या चल रही है जल्दी बोल, 18,000। अगले साल मार्केट प्राइस क्या चल रही है 20,000। नाउ दिस इज योर एक्चुअल लॉस। आपने चैप्टर पढ़ा नहीं होगा, पढ़ लिया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, पिछले सेमेस्टर में था शायद, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग था, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस। तुम तो शर्म करो, बोलो हाँ यदि नहीं है। स्टैंडर्ड प्राइस आपको कॉस्ट में कराया था, धीरज सर ने कराया था कॉस्ट में, हाँ यहाँ बैठ के कराया था बड़े कमरे में सीएमए वालों के बच्चों के साथ, लास्ट में कराया था। हाँ वहां होता है स्टैंडर्ड और एक्चुअल पता। सर मैं पास हूँ जी, मुझे ना छेड़ो। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हाँ स्टैंडर्ड और एक्चुअल बड़ी यूज होती है। जैसे हम सोचते हैं कि 8 घंटे पढ़ेंगे, बट आप जानती हैं एक्चुअल कितने घंटे पढ़ते हैं, तो वो चैप्टर का डिफरेंस है, फेवरेबल और एडवर्स रिलेशन। तो यहाँ एक्चुअल लॉस तो आप भी जानते हैं सर, उससे निकालना चाहिए जितने की चीज आज बिकी। मैं सोची जाऊं जी मेरी ये फ्लैट प्रॉपर्टी है 4.5 करोड़ की बिकेगी, खुशी बहुत है, पर जब बेचने निकले तब पता चलेगा ना चीज कितने की निकली। आप सोचिए, अरे हम लोगों ने पूछते हैं नीचे मार्केट में सर्वे करते हैं, हाँ भी ये कितने का हो गया, कहता हो गया ये 5 करोड़ का हो गया, अब ये और रेट बढ़ गया। जब बेचने निकले अपना कुछ नहीं खरीदा, 5 करोड़ का, आपकी चीज बिकी 3 करोड़ की, आप कहते मुझे तो एक्चुअली लॉस हुआ, पर फिजिकली वैसे मेंटली सोच के कि हाँ 3 की ली 5 की हो गई 2 करोड़ बढ़ गया, वो ये लॉस था, वो ये वाला लॉस था, पर लॉस तो था फिर भी। ये है आपका सीपीपी अपना करफ। तो इसको जो आगे थोड़ा हाई ले जाएं, ये तो मैं कर नहीं रहा यार, पेमटे पुमटे क्रेडिटर वाला कोई फायदा नहीं, कोई टाइम पास ज्यादा कर रहा है, कैश सेल छूट छूट ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा सीरियस है ये कंसेप्ट। एक कंसेप्ट रह गया जो आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, वो रह गया ये, उसकी वजह से क्वेश्चन करा ही दूंगा कॉपी पे, ये नहीं मैं कर रहा छोटे छोटे, फिर मैं ये कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, ये 7th। ये मुझे यार देख के कराना पड़ेगा, कारण तो टाइम लगेगा, इस पे मैं प्रैक्टिस भी करानी है इसकी रिटर्न में। 7 करवा के इसके बाद लगते हाथ तेरा अगर 8 भी करा दूं शायद, क्योंकि ये भी उसी थोड़ा लेवल पे है, पर ज्यादा वर्ड है इसके अंदर। 8 जब कल टॉपिक इसी को रखेंगे ना 8, ठीक है, फिर तो फालतू कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये भी उसी का भाई है, बड़े बैलेंस शीट ले आया बीच में, इतना टेक्निकली मानते 15 में आ गए तो है हमारे पास, पहले चैप्टर बड़े हमारे पास, ये चीज है। डन है सर।